गुड इवनिंग क्लास एंड वेलकम ऑल टू शौर्य भात ऐप जय टू ऑल स्टूडेंट्स। तो बेटा यहाँ पे हमारी सैनिक स्कूल मिडिल स्कूल क्लास 6 की परसेंटेज हम पढ़ रहे थे। मैथ्स से क्लास स्टार्ट हो चुकी है। परसेंटेज का बेसिक मैंने आपको बता दिया था, 2 क्लास हमारी हो चुकी है, जिससे कंपेयर करते हैं हमेशा डिवाइड में आता है, फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट करना, परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना। अब बेटा कुछ मिक्स क्वेश्चन करेंगे, कुछ ऐसे क्वेश्चन करेंगे जो प्रीवियस ईयर में आपसे पूछे गए हैं। आज हम वो क्वेश्चन भी करेंगे, यानी लैंग्वेज के ऊपर बेस्ड जो हमारे क्वेश्चन आते हैं, लैंग्वेज के ऊपर बेस्ड परसेंटेज के क्वेश्चन, आज हम उनको सॉल्व करेंगे। हाय हेलो वेरी गुड इवनिंग, जय हिंद, वंदे मातरम। आ जाइए बेटा, सारे के सारे बच्चे क्लास में आ जाइए। स्टार्ट हो चुकी है अपनी क्लास। पहला क्वेश्चन बेटा, क्वेश्चन क्या कह रहा है? इफ 2/3 ऑफ 70% ऑफ 600 व्हेन सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम अ नंबर इज 320। बेटा इसका मतलब होता है इक्वल्स टू 320, कि भाई जब मैं इक्वेशन सॉल्व करता हूं तो ये क्या आता है? 320 आता है। क्वेश्चन समझना बेटा, कह रहा है 2/3 ऑफ का मतलब होता है इनटू 70%, फिर ऑफ का मतलब होता है इनटू 600। व्हेन सब्ट्रैक्टेड, सब्ट्रैक्ट करना मतलब बेटा माइनस करना, फ्रॉम अ नंबर, तो हमें बताना वो नंबर क्या है। बेटा नंबर नहीं पता, लेट द नंबर बी एक्स, लेट द नंबर बी एक्स, लेट द नंबर इक्वल्स टू बेटा एक्स। नंबर को क्या मान लिया तुमने? एक्स मान लिया। नमस्ते। तो बेटा लिखो 2/3 ऑफ का मतलब होता है सर मल्टीप्लाई करना, 70%, परसेंटेज का 100 कहां जाता है बेटा? नीचे आ जाता है, इनटू 600। कह रहा है इसको अगर मैं सॉल्व करूं और इसमें से एक नंबर को माइनस करूं, व्हेन सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम अ नंबर। अब बेटा क्वेश्चन की लैंग्वेज सीखो, क्वेश्चन की लैंग्वेज ही तकलीफ देगी। 2/3 ऑफ 70% ऑफ 600 व्हेन सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम अ नंबर, ये पूरे को बेटा एक नंबर है, किस क्या माना है? एक्स। एक्स में से अगर मैं माइनस कर दूं तो हमारा आंसर क्या आता है? इज इक्वल टू 320 आता है। बस ये था आपका सिंपल सा क्वेश्चन। क्वेश्चन की लैंग्वेज समझो बेटा, इसमें से एक्स को माइनस नहीं करना, एक्स में से इसको माइनस करना है। वापस सुनो क्वेश्चन भाई। क्वेश्चन कह रहा है बेटा, इफ 2/3 ऑफ 70% ऑफ 600 व्हेन सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम अ नंबर, फ्रॉम अ नंबर का मतलब है अगर मैं x में से इस पूरे को माइनस करूं, आंसर आता है 320। बेटा इसको सॉल्व कर लेते हैं ना। यहां लिखो x माइनस 2/3 इंटू 70, परसेंटेज हटेगा, नीचे कौन आएगा बेटा? 100 आएगा, इंटू 600 इज इक्वल टू 320। बस इसको सॉल्व करना है, बस इसको सॉल्व करना है बेटा। देखो सर 2 0 से 2 0 गए, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6। आपके पास बच क्या रहा है बेटा? x माइनस 2 इंटू 70 इंटू 2 इज इक्वल टू 320। इन तीनों को इंटू करो बेटा। 2 इंटू 70 140, 140 इंटू 2 होता है 280। x माइनस 280 इज इक्वल टू बेटा 320। तुक्के ना मारे, आंसर को अच्छे से निकाले। माइनस की वैल्यू उधर गई तो बेटा क्या हो जाएगी? प्लस की वैल्यू। तो 320 में से 280 को बेटा प्लस कर दो। क्यों हो रहा है प्लस? माइनस की वैल्यू उधर गई तो क्या होगी? प्लस। आंसर आएगा बेटा 600। इसी तरह के क्वेश्चन बेटा प्रीवियस ईयर के अंदर हमसे बहुत सारे पूछे गए हैं, जो मैं आज लेके भी आया हूं। सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम अ नंबर का मतलब है बेटा एक नंबर जिसको मैंने x माना है, x में से इस पूरे को क्या करना है? माइनस करोगे, इज 320 आएगा, मतलब होता है बेटा इक्वल्स टू 320।
आंसर आएगा बी। वेरी गुड, प्राउड ऑफ यू बेटा, सबका आंसर सही आया है। आई एम वेरी वेरी प्राउड, आई एम फीलिंग प्राउड, लिटरली आई एम फीलिंग प्राउड कि आप लोगों का आंसर आया। अब बेटा इसके ऊपर प्रीवियस ईयर के अगर आपको क्वेश्चन करने हैं ना, तो सीधा प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पे आ रहा हूं। अच्छा ये अरे प्रीवियस ईयर में तो आया था बेटा, अरे प्रीवियस ईयर का ही है ये बेटा। ये क्वेश्चन आपके 2020 सैनिक स्कूल के अंदर आया हुआ है, चेक करके देख लेना, आंसर आया 600। 2020 के अंदर बेटा ये क्वेश्चन पूछा गया, देखो 2020 का क्वेश्चन था जो मैंने अभी आपको करवाया। मेरे को ध्यान नहीं था, मैं दोनों क्वेश्चन ले आया, मेरे को ध्यान नहीं था, मैं दोनों क्वेश्चन ले आया। ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, सिंपल सा क्वेश्चन है बेटा। 2/3 ऑफ 70% ऑफ 60। पहले बेटा इसको सॉल्व करो, सिंपली इसको सॉल्व कर लो। 2/3 ऑफ का मतलब इंटू होता है 70 डिवाइडेड बाय 100, परसेंटेज हटा दिया, परसेंटेज हटता है तो क्या आता है नीचे 100 आता है, इंटू क्या कर दो 600। इसको सॉल्व करो बेटा, इसको सॉल्व करते हैं तो कितना आता है हमारे पास 280 आता है। क्वेश्चन कह रहा है इस पूरे को अगर एक नंबर से माइनस कर दो, नंबर क्या माना एक्स, कह रहा है एक्स में से इसको माइनस करो, किसको 280 को, तो आंसर कितना आता है बेटा 320 आता है। आपको एक्स निकालना था, आपका आंसर आ चुका है। नेत्रा बेटा मैंने फिर से समझा दिया ये क्वेश्चन, ठीक है। आ जाओ फिर और करते हैं बेटा, इस तरह के क्वेश्चन और करते हैं हम। कह रहा है 35% ऑफ अ नंबर इज 112 देन द नंबर इज, कह रहा है बेटा कोई एक नंबर है, कोई भी एक नंबर है, लेट द नंबर बी एक्स, लेट द नंबर बी एक्स। कह रहा है कोई भी एक नंबर है, अगर बेटा उसका मैं 35% निकालता हूं तो इसका मतलब भी बताया था क्या होता है बेटा इक्वल्स टू, तो मेरे को आंसर क्या आता है 112 आता है। आपको नंबर पता है नहीं, तो बेटा कह रहे एक नंबर है एक्स, उसका क्या निकालना है 35%। भाई 35% निकालने के लिए क्या करोगे बेटा इंटू करोगे। एक नंबर है एक्स, उसका 35% बेटा कितना है 112 है, तो क्वेश्चन कह रहा है एक्स निकालो, तो क्वेश्चन कह रहा है एक्स निकालो। शुरू हो जाओ, करो करो बेटा, खुद से करोगे समझ में आएगा, ऐसे थोड़ी समझ में आएगा। कोई ना बेटा, कोई नहीं। If 35% of a number is 112 of a number, नंबर को क्या मान लिया बेटा हमने, एक नंबर है x। अब इसको सॉल्व करना है बेटा, सिर्फ क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, आपका आंसर आपके आंखों के सामने। परसेंटेज हटेगा तो क्या आएगा बेटा 100 आएगा नीचे, इक्वल्स टू क्या है 112। कुछ मत करो बेटा, 100 को ऊपर ले आओ, 35 को नीचे ले आओ, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो 112 किससे इंटू हो गया बेटा 100 से हो गया, डिवाइड किससे कर दो बेटा 35 से। 5 की टेबल आती है, कट कर देना बेटा, 5 की टेबल से सब कट हो जाएगा आपके। चलो 5 7 जा 35, 5 इंटू 20 100। अब बेटा 112 में 7 का डिवीजन कर दो, 7 1 जा 7, 42, 7 6 जा 42, पूरा कट गया, पीछे आए 00। कितनी बार में गया 16 टाइम, 7 से 1 टाइम, 7 से 16 टाइम। आंसर आएगा बेटा 16 इंटू 20, 16 इंटू 2 होता है बेटा 32, यहां 0 तो पीछे भी 0, आंसर आया ऑप्शन नंबर सी। करो करो, आ गया सॉल्व, फिर अगले क्वेश्चन पे आ रहे हैं बेटा, कीजिए अगला क्वेश्चन बेटा। जैन जैन जैन, चलिए कीजिए सॉल्व। सर के ना घर से कोई फोन आ गया था, चलो। हाँ जी, क्या कह रहा है बेटा, इफ 16% और 40% ऑफ अ नंबर इज 8। बेटा नंबर नहीं पता, एक्स मान लो। कह रहे एक नंबर है बेटा एक्स, उसका 16% निकालो, ऑफ का मतलब होता है इनटू, उसका 40% निकालो, इसका मतलब होता है सर इक्वल। आंसर क्या आएगा बेटा 8 के, तो क्या यहां से हम x की वैल्यू नहीं निकाल सकते क्या, C 125 सबका आ भी गया। अरे तुम बहुत ज्यादा स्पीड में नहीं कर रहे, कोई ना आयुष बेटा कोई नहीं। x इंटू
16 परसेंटेज का 100 नीचे इंटू 40 परसेंटेज का 100 नीचे इक्वल्स टू 8। बेटा पहले ही सब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो। आपको क्या निकालना है यहां पे? सर हमको यहां पे x निकालना है। तो बेटा डिवाइड वाले जाएंगे इनटू में, इनटू वाले कहां जाएंगे? डिवाइड में। अगर आप यहां कट करना चाहते हो कट कर दो, तुम्हारी मर्जी है। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे बेटा दोनों 100 ऊपर जाएंगे, दोनों नीचे आएंगे। मेजॉरिटी ऑफ बच्चों ने कट किया होगा, बेटा कट कर देते हैं। 20 की टेबल से 2 टाइम, 20 की टेबल से बेटा 5 टाइम कट हो गया। इसको भी कट कर दे सर, कर देते हैं बेटा। 4 से गया 4 टाइम, 4 से गया बेटा 25 टाइम। इक्वेशन बचेगी x इंटू 4 अपॉन 25 इंटू 2 अपॉन 5 इज इक्वल्स टू 8। बेटा दोनों को ऊपर ले जाओ, इन दोनों को नीचे ले जाओ, दोनों इंटू में चले जाएंगे। 8 से कौन इंटू होगा? डिवाइड वाले दोनों। 8 से होगा सर 5 और 25 इंटू, और डिवाइड में कौन आएगा बेटा? 4 इंटू 2। क्या बच गया यहां पे? x बच जाएगा। 4 बन जा, 4 से गया 2 टाइम, 2 से 2 गया, आंसर आएगा बेटा 5 इंटू 25 इज इक्वल्स टू 125। ऑप्शन नंबर सी। बेटा कलर की फोटो भेजो। सियान कलर चलेगा नहीं, ग्रे के ऊपर कौन सा कलर चलता है? यहाँ पे बहुत सारे कलर है मेरे पास, पर मेरे को समझ में नहीं आता। अपने को फोटो भेजो, सियान कलर होता कैसा? वो तुम भेज नहीं सकते मेरे को। सियान कलर होता कैसा है तो गूगल कर लेते हैं, इतना ही क्या लोड है। सियान कलर ये होता है, यही है। थोड़ा सा मिंट में ले लो, ये भी नहीं है, थोड़ा सा और। तुम टाइम पास करवा रहे मेरे को। ये लो भाई सियान कलर, सियान कलर। अब कोई नहीं बोलेगा कलर का। चलो भाई अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं बेटा। 2018 के क्वेश्चन पे आते हैं। सर बीनीथ लाइट ग्रीन, अरे ये होता है, ये वाला सियान कलर होता है। गूगल तो ये बता रहा, बाकी हमको पता नहीं। ठीक है। What % ऑफ 10 किलोमीटर इज 10 मीटर? बेटा यूनिट का ध्यान रखना। क्वेश्चन कह रहा है 10 किलोमीटर का 10 मीटर कितना परसेंटेज है? तो बेटा सबसे पहले यूनिट चेंज करो। 1 किलोमीटर के अंदर 1000 मीटर होते हैं, तो बेटा 10 किलोमीटर में कितने होंगे? तो क्या कर दो, 10 इंटू 1000 कर दो, आंसर आएगा बेटा 10,000 मीटर। यूनिट सेम होनी चाहिए, स्टार्टिंग में बताया था यूनिट सेम होनी चाहिए। अब क्वेश्चन कह रहा है बेटा 10 मीटर का 10,000 मीटर कितना परसेंटेज है? तो बेटा 10 मीटर को किससे कंपेयर करना है? 10,000 से। तो सिंपल सा कंपैरिजन है। 10,000 मीटर का 10 मीटर परसेंटेज निकालना है, क्या करोगे? इंटू 100। बेटा आंसर पॉइंट में भी आ सकता है। अच्छा दिख रहा है, चलो अच्छी बात है। तो बेटा देखो 0 से 0, 0 से 0, 0 से 0, आंसर क्या है बेटा? 1/10। ऑप्शन मैंने देखे सब पॉइंट के अंदर है। नीचे एक 0 है, तो बेटा एक डिजिट के बाद पॉइंट लगा दो, 1 के बाद पॉइंट आ जाएगा। 0.1 क्या निकाल रहे हो? परसेंटेज। आंसर आएगा बेटा 0.1%। 10% नहीं है बेटा, 0.1%। परसेंटेज निकाल रहे, इंटू 100 करोगे। हल्की सी लैगिंग हो रही है, बस सही है। सी नहीं आएगा बेटा, 0.1। ऑप्शन नंबर ए। 2018 में आया हुआ क्वेश्चन है, मैं देखो ईयर भी लेके आया हूं, पीछे चेक कर लेना, 2018 का पेपर। यूनिट का ध्यान रखो भाई। तो मुझे कलर की पड़ी है, मेरे को कलर समझ में नहीं आ रहा, कौन सा ले कौन सा ना ले। ठीक है बेटा, यूनिट सेम रहेगी। यहां मीटर है तो यहां भी मीटर चाहिए, इसीलिए मीटर में कन्वर्ट कर दिया सर ने। बेटा सर छुट्टी पे थे, इसीलिए क्लास सैटरडे की कैंसिल थी, सर ने बता भी दिया था पहले ही। अब कल टैब ओपन नहीं करने वाले सर, नहीं करेंगे, बहुत हो गया बस। सूर्यदीप बेटा सॉल्व किया, इसीलिए 0.1। हाउ का मतलब क्या होता है? जैसे सॉल्व किया वैसे हो गया। आपको यूनिट स्टार्टिंग में सिखा रखा, पहली ही क्लास के अंदर बताया था बेटा यूनिट सेम होनी चाहिए। क्वेश्चन क्या आ रहा है? 10 मीटर 10
किलोमीटर का कितना परसेंटेज है। तो बेटा ऊपर तो क्या है 10 मीटर है, नीचे क्या है 10 किलोमीटर है। तो पहले किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करो। तो बेटा 1 किलोमीटर में 1000 होते हैं, तो 10 किलोमीटर में कितने होंगे 10,000, 10,000 मीटर। अब मीटर मीटर ऊपर नीचे मीटर आ गया है। परसेंटेज निकालने के लिए क्या करोगे बेटा, इंटू 100 करोगे, जीरो से जीरो काट दो। सर ऊपर 1 2 3 0, 1 2 3 0, आंसर आया 1/10। बेटा फ्रैक्शन में बोलता आंसर आता 1/10%। आंसर में आता परसेंटेज ये फ्रैक्शन के अंदर, लेकिन फ्रैक्शन में नहीं पूछा है, किसमें पूछा है डेसिमल के अंदर। नीचे एक जीरो है तो बेटा 1 के बाद पॉइंट लगा दो, 0.1%, 0.1% सिंपल। हाँ बेटा गॉड ब्लेस यू, जिनका भी एग्जाम है डंडे गाड़ी का आना, आग लगा के आना पेपर में। What percentage of 100 किलोमीटर इज 10 मीटर। जरा इसको सॉल्व करके बताओ। मैं देखो डेसिमल में प्रॉब्लम हो रही है बच्चों को। लो लो बेटा क्वेश्चन चेंज कर दिया सर ने, करो सॉल्व। अब बेटा 100 किलोमीटर है। एक और चीज बता देता हूं साथ में, 1 किलोमीटर के अंदर कितने मीटर होते हैं बेटा, 1 किलोमीटर के अंदर 1000 मीटर होते हैं, 1000 मीटर होते हैं। हमारे पास 100 किलोमीटर है, यूनिट का ध्यान रखना। झंडा नहीं है बेटा, कहावत है। करो सॉल्व। नक्श फरार का आ रहा है 0.01%। देखते हैं अभी कितनों का आ रहा है। डेसिमल में प्रॉब्लम। नक्श बेटा ब्रिलियंट, बेटा ब्रिलियंट। 0.001, 10% होगा ही नहीं। जीरो जीरो, हाँ पॉइंट सही लगा। आवो बेटा 0.1 और अरे यार बेटा 0.1 बोलो या 0.1 बोलो, दोनों सेम ही है। पीछू कितने ही जीरो लगा दो, पीछू कितने ही जीरो लगा दो। अरे पढ़ लिया भाई, झंडे है नहीं, क्या गाड़ोगे। तो बेटा देखो 1 किलोमीटर में 1000 मीटर, तो 100 किलोमीटर में कितने मीटर होंगे बेटा। तो 1000 को किससे इंटू कर दो 100 से, कितने जीरो आएंगे बेटा 1 2 3 4 5 0, 1 2 3 4 5 0, 5 0 1 लाख में होता है। ऊपर आएगा 10, नीचे आएंगे बेटा 5 0, 1 2 3 4 5। परसेंटेज में कन्वर्ट करना है इंटू 100। काटो जरा, 1 2 3, 1/100 आएगा। इसका मतलब 2 डिजिट के बाद पॉइंट लगेगा। तो बेटा पहली डिजिट होगी 1, दूसरी डिजिट क्या होगी 0, 2 डिजिट के बाद पॉइंट लगेगा, आंसर आएगा 0.01%। आई गेस यही आ रहा सबका 0.01%। 0.01 सिंपल ही था बेटा। अब इसके पीछे कितने ही जीरो लगा दो, पॉइंट के पीछे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। वेरी गुड अतर। क्या गार्ड का होगा वो देख लेना। एग्जाम फिनिश हो गया, मजे करो, कॉन्ग्रेचुलेशन, बधाई हो, एग्जाम खत्म हो गया। अलग ही खुशी है एग्जाम खत्म होने की ना। 2020 का क्वेश्चन बेटा सॉल्व करो। मेरे को ए की वैल्यू निकालनी है। फाइंड द वैल्यू ऑफ ए। ए की जगह क्या आएगा बेटा, जैसे एक्स होता है वैसे वहां पे करो भाई। 2020 का क्वेश्चन है, खुद से सॉल्व करो, सर इंतजार करेंगे ना, तो सर समझाएंगे ना बात। परसेंटेज निकालना है, 475 है, 950 ऑफ 64%। परसेंटेज तुमको निकालना आता है, इसमें सर क्या बताएंगे, निकालो परसेंटेज। माय फुल नेम इज बेटा संजय धीरू, DHERU। अरे आयुष कोई बफरिंग नहीं है, कोई बफरिंग। ए की वैल्यू निकालो भाई, क्या आएगा। अच्छा एग्जाम स्टार्ट हुआ है, ओके। क्वेश्चन लिख रहा हूं बस।
करो सॉल्व। नन, कौन है? अयान कह रहा है नन, बाकी कह रहे हैं 1983। ओहो हो, कुछ कह रहे हैं 183। हाय, इतना गलत कैसे हो सकते हैं सारे? तीन तो आंसर आ चुके हैं, ये आ गया है, ये आ गया है, ये आ गया है। भाई कोई बी दे दो, चारों ऑप्शन टिक हो जाएंगे। एक जना बी दे दो। बेटा इसको सॉल्व कर लो ना, इससे सिंपल है तुम क्या ही सॉल्व करोगे? ये देखो कितना सिंपल था ये। जीरो से सर जीरो चला गया, 5 से गया 2 टाइम, 5 से गया बेटा 19 टाइम, 2 से 1 टाइम, 2 से 32 टाइम, जो बच गया लिखो 475 प्लस 19 इंटू 32, पहले इंटू कर लेना, इक्वल्स टू 900 प्लस ए। अब बेटा इंटू करो, 19 इंटू 32 करो। चलो मैं भी करता हूं, तुम भी करो। 9 2 जा 18, 1, 9 3 जा 27 प्लस 1 28, 1 इंटू 2 2, 1 इंटू 3 3, 8, 8 और 2 10, 3 और 3 6, 608। बस 475 में बेटा 608 को ऐड करो, यहां आएगा 900 प्लस ए। चलो भाई इसमें ऐड करते हैं बेटा, 475 को ऐड करते हैं। 475, 8 5 13, 3 and 1, 7 and 1 is 8, 6 and 4 is 10, 1083। भगवान कसम ए, चलो मान लिया 1083 इक्वल्स टू बेटा 900 प्लस ए। सर हमको तो ए निकालना है, तो बेटा इसको इधर ले आओ, तो ये क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। आपका आंसर आएगा 1083 में से बेटा 900 को क्या कर दो? माइनस कर दो। 381, 183। बच्चों ने क्या किया मैं बताता हूं बेटा। ये प्लस का 900 इधर आएगा तो माइनस होगा, तुम लोग प्लस करके सी दे रहे हो, जबकि सी नहीं आएगा, ए आएगा। मितेन, प्रवृत्ति प्रिया, बेटा सी नहीं आएगा। प्लस की चीज जब इधर आती है तो माइनस हो जाती है। आप लोग प्लस कर रहे हो, प्लस नहीं करना है बेटा, माइनस करना है। प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है ये, 2020 के अंदर आया हुआ क्वेश्चन है बेटा। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन में गड़बड़ी मत करो, बड़ा खून जलता है, दुख होता है, अरे बच्चे ये क्या कर रहे हैं। चलो एक और बेटा प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पे आते हैं, फटाफट से आ जाओ। अब ये मैंने तुमको सिखाया है कि बेटा डेसिमल में करना। अब कितनों को आता है एक बार सॉल्व करो, इसको डेसिमल में सॉल्व करना है बेटा। पॉइंट्स में आंसर आ रखे हैं सारे के सारे। अगेन बेटा देखो 2020 के अंदर परसेंटेज के 4 क्वेश्चन आए हैं, 3 मैं लेके आया हूं। 2020 के अंदर बेटा परसेंटेज चैप्टर से 3 से 4 क्वेश्चन आए हैं, जबकि मैं बाकी 3 तो तुम्हारे सामने है। अब इसको सॉल्व करो। चलो भाई 10% of 3.75 plus 15% of 7.25 convert into decimal। रक्षिता सी कह रहे हैं बेटा। प्रीवियस क्वेश्चन का इसका आ गया आपका आंसर। मैंने तुमको सिखाया था परसेंटेज में कैसे करते हैं। अरे कोई ओपन नहीं कर रहे, पहले क्वेश्चन करो। आयुष राज बेटा पहले आंसर दो, बाकी सब चीजें बाद में। विराज राणा कह रहे हैं ABCD, बहुत बढ़िया बेटा, पेपर में ये करके आना, ठीक है, ये करके आना पेपर में बेटा। जब डेसिमल के अंदर हो ना, मैंने लास्ट क्लास में कहा था कट नहीं करना है। कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में डेसिमल में आ जाए तो बेटा कट नहीं करना है। मतलब क्या? अलग अलग सॉल्व करो। पहले बेटा मैं ये सॉल्व कर रहा हूं, 10% का 100 नीचे ऑफ 3.75। बेटा डेसिमल में सॉल्व करने का मतलब समझो बेटा। आ जाते हैं नेत्रा बेटा, बहुत सारे आते हैं। टाइम स्पीड से 3-3 क्वेश्चन आ जाएंगे, कभी कभी 4-4 क्वेश्चन आ जाएंगे, अलजेब्रा के 3 क्वेश्चन आ जाएंगे। अब सुनो, इसको सॉल्व करना है बेटा। ये पॉइंट हटाओ, पॉइंट के बाद कितनी डिजिट है? 2 डिजिट। नीचे कितने जीरो आएंगे? 2। मैं सिंपल सा तरीका बता रहा।
0 से 0 कट करना है। तुम्हारे पास क्या आ रहा है बेटा 375। 100 इंटू 10 होता है बेटा 1000। अब इसको ना कट नहीं करना है। अब क्या करो बेटा 3 डिजिट के बाद पॉइंट ले आओ। नीचे कितने जीरो हैं सर? नीचे 3 जीरो हैं। तो बेटा पहली डिजिट, दूसरी डिजिट, तीसरी डिजिट, पॉइंट यहां आ गया। मतलब जब पहले को सॉल्व किया आंसर आया 0.375। अब इसको सॉल्व करते हैं दूसरा वाला। दोनों को ऐड कर देंगे बेटा। 15% का 100 नीचे इनटू 725, 7.25 माय बैड, 7.25। बेटा फिर से देखो, पॉइंट हटा दो बेटा, मेरे सारे फेवरेट ही हैं। पॉइंट हटा दो, नीचे कितने जीरो आएंगे? 2 जीरो आएंगे। सर क्या मैं कट कर दूं? नहीं बेटा, कट नहीं करना। प्लीज इसको आप कट मत कीजिए बेटा। ऊपर क्या कीजिए, 15 को 725 से इंटू कीजिए और नीचे 100 इंटू 100, 4 जीरो नीचे ले आओ। 1 2 3 4। अब बेटा बस इंटू करते हैं। सर देखना तुम्हारे सामने इंटू करेंगे। 725 को बेटा 15 से इंटू कर लो। इंटू करना आसान होता है। 5 5 जा 25, 5 एंड 2, 5 2 जा 10 एंड 2 12। देन बेटा आ गया 1, 5 7 जा 35 प्लस 1 36। 5 2 7 करो जरा प्लस। यहां आएगा बेटा 5 7 8 एंड 10, 10875। इंटू करने पे कितना है बेटा? 10875। तो बेटा इंटू करने पे क्या आ रहा है? 10875। नीचे कितने जीरो है बेटा? नीचे 4 जीरो है। 1 2 3 4। कितनी डिजिट के बाद पॉइंट आएगा बेटा? 4 डिजिट के बाद पॉइंट आएगा। 1 2 3 4। तो पॉइंट कहां आएगा बेटा? पहली डिजिट है 5, दूसरी है 7, फिर 8 है, फिर 0 है, पॉइंट यहां आ गया। तो बेटा जब आपको बोला गया है कन्वर्ट इनटू डेसिमल, तो डेसिमल में रहने दो, काटो मत ना। मैंने क्या कहा था? आपको स्मार्ट बनना है बेटा, काटना नहीं है। अब इन दोनों को ऐड कर दो, ये और ये बेटा ऐड कर दो। तो पॉइंट के नीचे पॉइंट आएगा। 1.0875 को ऐड करना है 0.375 से। यहां तो 5 आएगा, 7 5 12 हो जाएगा, 8 8 16 हो जाएगा। यहां आएगा बेटा 1.4625। ऑप्शन नंबर ए इज द ओनली करेक्ट आंसर। तो मैंने नहीं काटा बेटा, मैंने सिर्फ 0 से 0 काटा है, वो भी एक जगह पे। मैंने सिर्फ 0 से 0 काटा है, वो भी सिर्फ एक जगह के ऊपर। बेटा ए इज द राइट आंसर, नॉट सी। सार्थक ए। बेटा सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर आपके क्वेश्चंस यही थे, जो लैंग्वेज वाले बेस क्वेश्चन हो। जब डेसिमल में बोला जाए काटो मत, 0 रहने दो नीचे, क्योंकि आंसर डेसिमल में लाना है बेटा, फ्रैक्शन में नहीं लाना है। ठीक है, आई होप आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। ठीक है, कल करेंगे बेटा रीजनिंग स्टार्ट। रीजनिंग का चैप्टर करेंगे, मैंने आपसे पहले ही कहा था। कल होगी आपकी रीजनिंग। मैथ्स में हम 3 चैप्टर कर चुके हैं, आई गेस 3 या 2। नंबर सिस्टम कर चुके हैं और उसके बाद बेटा हम परसेंटेज कर चुके हैं। ठीक है, अब करेंगे रीजनिंग। मेरी तरफ से परसेंटेज खत्म। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस करवा दिए। इस क्लास को अच्छे से देख लेना बेटा, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आपके सामने आ चुके हैं। ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन था, अगेन प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन था, फिर से प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन था, और उसके पीछे एक और प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन था। 4 तो हमने बेटा प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन। हाँ बेटा हो गया, चैप्टर खत्म हो गया परसेंटेज। ठीक है, उसके बाद जो मैक्सिमम क्वेश्चन आया बेटा कन्वर्जन वाले। कन्वर्जन, परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना, फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट करना। सर करा चुके हैं, सर करा चुके हैं तुमको। अब बेटा रीजनिंग, रीजनिंग के बाद स्टार्ट करेंगे, देखते हैं क्या करना है। कल रीजनिंग होगी। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, जय हिंद, हस्ताला विस्ता, बाय बाय।
Shaurya Bharat Sainik School and Defence Academy, earlier known as Captain Atul Shaurya Academy, was established in 2012 at Jodhpur. Since then, the institution has positively impacted thousands of lives and created rewarding career for the youth of Bharat in line of nation building. Shaurya Bharat is dedicated to the preparation of Sainik School, Military School, RIMC, NDA, CDS, AFTAS and all other defence and paramilitary competitive exams. In last 11 years, Shaurya Bharat has given record selections of more than 5,500 students. We sincerely believe in excellence in execution and constant innovation in our domain. Shaurya Bharat is empowered by a strong and efficient EV tech support keeping in sync with future education needs. Shaurya Bharat app is choice of millions of aspirants across India. We are truly in pursuit of excellence. We have been working relentlessly since last 2 years to launch our dream project of residential program from class 4 onwards for the aspirants of Sainik School, Military School and RIMC. We have been instrumental in preparing successful candidates for these schools since last 5 years and we enjoy very high selection rate. The residential program is designed in a way that it not only impart academic excellence but also develop life and social skills. Thus we create and nurture future leaders in all spheres of life. We have a lush green, eco-friendly classrooms and boosted infrastructure away from cities hustle. A dedicated life and social skill development arena, sports and ground facility adds more value and helps in preparing a student physically strong and mentally robust for the life ahead in Sainik School, NDA and further in armed forces. बेटा हम लोग पढ़ रहे थे हमारा कुकिंग एंड प्रिजर्वेशन. ओके, तो कुकिंग हम लोगों ने पढ़ ली थी. कुकिंग के मेथड हम लोग पढ़ रहे हैं बेटा. आज की क्लास के अंदर हम सारे कुकिंग के मेथड जो है उनको खत्म करेंगे एंड देन हम लोग मूव करेंगे हमारे फूड प्रिजर्वेशन पर. और फिर मैं आपको पढ़ाऊंगी जो अलग अलग टेक्निक्स हैं फूड को प्रिजर्व करने की, उन सबको. ठीक है, देन आई होप मेरी बात आपको बिल्कुल अच्छी तरह से समझ में आ रही होगी. नहीं बेटा, ये क्लास 9th के लिए नहीं है. ये जो क्लास है बेटा वो एक्चुअली 6th के लिए है ना. क्लास 6 के बच्चे जो हैं वो आते हैं और फिर वो यहाँ पर पढ़ते हैं. ओके, क्लास को शुरू करें. चलो, सो लेट्स कंटिन्यू. पहले मैंने आपको बताया बेटा कुकिंग क्या होता है. तो कुकिंग की डेफिनेशन को हम लोगों ने कल बहुत डीप में जाके स्टडी किया था. आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा. देन मैंने आपको बताया था ऑब्जेक्टिव क्या है कुकिंग के, क्या क्यों हम लोग किसी भी खाने को कुक करते हैं. एंड देन हम लोगों ने रॉ फूड देखा था और रॉ फूड के बाद में मैंने आपको फर्मेंटेशन तक पढ़ा दिया था. यहाँ तक अगर कोई दिक्कत है किसी को तो पहले वो बच्चा मुझसे पूछ ले, फिर हम लोग क्लास को आगे बढ़ा देंगे. जल्दी, थोड़ा सा जल्दी बताओ बेटा कि कल जो पढ़ा उसमें कुछ ऐसी चीजें जो समझ में नहीं आ रही हैं. तो नो मैम, नो मैम, नहीं, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है. नो मैम, फर्मेंटेशन मैंने कल समझाया था भाई. पूरा नहीं समझाऊंगी मैं, पूरा नहीं समझाऊंगी फिर से, नहीं, पूरा चैप्टर या पूरा मेथड नहीं समझाऊंगी बेटा मैं आपको, क्योंकि उसमें तो मेरी क्लास और पीछे लैग हो जाती है फिर. चलो, मैं सिर्फ इतना समझा सकती हूँ बेटा कि हमारा जो कार्बोहाइड्रेट है वो बदल जाता है या तो एसिड के अंदर या अल्कोहल के अंदर, और इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं फर्मेंटेशन. ठीक है, तो बेटा आप कल की क्लास को एक बार और अच्छी तरह से देख लो. कोई बात नहीं, अगर आप एब्सेंट हो बेटा तो मैं पूरी क्लास को एक बार वापस पीछे नहीं लेके जा सकती. आप पहले फिर कल वाली क्लास देख कर आओ. ओके, अभी कोई लैग नहीं कर रहा है, हम लोग क्लास को स्मूथली आगे बढ़ाते हैं बच्चे. इसके अंदर हमको सर्टेनली हेल्प करते हैं कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म. ये हमारा फर्मेंटेशन है. जैसे मिल्क जो है हमारा, है ना, वो मिल्क जो है बेटा वो बदल जाता है कर्ड के अंदर. गुड. अब देखो हम लोगों ने कल और भी सब चीजें पढ़ी थी. अल्कोहल बनना, दैट इज फर्मेंटेशन बेटा. चीज बनना, सोक्रेट बनना, जिसे हम लोग बोलते हैं फर्मेंटेड कैबेज मेनली. बट फर्मेंटेड कैबेज के अलावा दूसरी सब्जियों को भी बेटा फर्मेंट किया जाता है, और ऐसा करने से उनकी न्यूट्रिटिव वैल्यू जो है वो इंक्रीज हो जाती है. और योगर्ट है, कल मैंने आपको कर्ड भी बताया था, दोनों के अंदर डिफरेंस समझाया था. तो ये जो भी चीजें होती हैं बेटा वो हमारे लिए बहुत अच्छी हैं, बिकॉज इनसे हमको मिलते हैं गुड बैक्टीरिया. हमको क्या मिलेंगे बेटा? गुड बैक्टीरिया मिलेंगे. ओके, चलो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और हम पढ़ेंगे बेकिंग, है ना. बेकिंग का मतलब क्या है बेटा? हम बोलेंगे बेक करना. अब बेक करके
किसी भी फूड को प्रिपेयर करना इज बेकिंग। फाइन। अब देखो बेकिंग जो है इसके अंदर हम लोग ड्राई हीट का इस्तेमाल करते हैं, और बेकिंग के लिए जनरली जो इक्विपमेंट हम लोग इस्तेमाल करेंगे उसे हम लोग बोलते हैं अवन। बेकिंग भी कोई नया मेथड नहीं है बच्चे कुकिंग का, बहुत एंशिएंट, बहुत पुराना मेथड है जिससे कि जो अलग अलग फूड आइटम्स है उनको प्रिपेयर किया जाता है। तो क्या बनाते हैं पहले वो देख लो। जैसे ब्रेड बनाते हैं बेटा, रोल्स बनाते हैं, कुकीज बनाते हैं, पाइज बनाते हैं, पेस्ट्रीज बनाएंगे, मफिन बनाएंगे, केक बनाएंगे। ये सब चीजें किससे बनती हैं? हमारी बेकिंग से बनती हैं। बेकिंग के अंदर क्या किया जाता है? बेकिंग के अंदर पहले एक डो होता है बेटा, यानी कि जिसे हम लोग बोलते हैं गूथा हुआ आटा। तो वो आटा जो है हमको कहां से मिलेगा? ग्रेन से। यूजुअली वो ग्रेन क्या होता है? हमारा व्हीट। तो व्हीट फ्लावर होता है। व्हीट फ्लावर को हम लोग डो के अंदर कन्वर्ट करते हैं, गूंथते हैं, फिर उसे फर्मेंट करेंगे। तो इसके अंदर भी क्या डाला जाता है बेटा? इसके अंदर भी डाला जाता है पहले यीस्ट, इसे फर्मेंट करते हैं, और फिर वो जो फर्मेंटेड डो है उसको हम लोग क्या करेंगे? उसको हम लोग बेक करेंगे। आया समझ में? तो इस तरह से बेक की हुई चीजें बनती हैं। ड्राई हीट का मतलब ये होता है बेटा, जैसे हम स्टीम करेंगे तो दैट इज वेट हीट। फ्राई करेंगे तो वो उसके अंदर ऑयल का इस्तेमाल होता है, पर हमारे अवन के अंदर हम लोग ड्राई हीट का इस्तेमाल करेंगे। दैट मीन्स वहां पर कोई भी पानी नहीं होगा, वहां पर कोई भी तेल नहीं होगा। हाँ, तो अगर हम मैदे की बात करते हैं बच्चा अलीशा, तो मैदा क्या होता है बेटा? फाइन फ्लावर होता है, वो बनता गेहूं से ही है। मैदे का अलग से कोई ग्रेन नहीं होता बेटा। हमारा जो गेहूं होता है उसी का जो आटा है उसको हम लोग जब बहुत ज्यादा फाइन फाइन पार्टिकल्स के अंदर पीस देते हैं तो वो जो हमको फाइन या रिफाइंड फ्लावर मिलता है उसी को हम लोग मैदा बोलते हैं। तो हमको मिला तो वो उसी से ना, ग्रेन से ही मिला, गेहूं से मिलता है। ठीक है, तो इसको लिखो बेटा, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। इजी है, इसमें ऐसी कोई चीज नहीं है जो आप कह रहे हो कि नहीं मैम ये तो मुझे समझ में ही नहीं आ सकता कि आप क्या समझा रहे हो। नहीं, तो पहले फर्मेंटेशन होगा, इसको ऐसे याद रखो, पहले फर्मेंटेशन है और फिर उसके बाद में क्या है बच्चे? बेकिंग है। आया? बिना फर्मेंटेशन के बेकिंग नहीं होती है। गुड। कुछ कुकीज जो है वो जरूर हम लोग बिना फर्मेंट किए बना सकते हैं, बट मोस्ट ऑफ द टाइम जो डो रहेगा वो फर्मेंटेड होता है। ओके, चलो बेटा, अब मैं थोड़ा सा आपको टाइम देती हूँ, आप प्लीज इसको नोट डाउन करो, फिर हम लोग जो नेक्स्ट मेथड है उसके ऊपर जाएंगे। तो अभी मैं यहाँ पे कुछ बच्चों के कमेंट देख रही थी, मैं वो कमेंट आपको पढ़ के सुना देती हूँ। मीनवाइल एक बच्चा मुझसे रिक्वेस्ट कर रहा है कि उसको लास्ट स्लाइड देखनी है, तो दिस इज लास्ट स्लाइड। ओके, यस बच्चे, नेत्रा, ऑफ कोर्स बेटा, बेकिंग इज एंशियंट। अब इमेजिन करो, हमारे यहाँ तो केक बहुत बाद में आया है, अंग्रेज आए तब हमारे यहाँ पे केक आया बेटा, लेकिन आप जो दूसरी कंट्रीज है, यूरोपियन कंट्रीज हो गई, अमेरिकन कंट्रीज हो गई, है ना, वहां पर तो ब्रेड ही खाते हैं। हम जैसे रोटी खाते हैं बेटा, वो लोग क्या खाते हैं? ब्रेड खाते हैं। तो बेकिंग तो बहुत एंशियंट है, बहुत ही ज्यादा पुरानी टेक्निक है। ना तो फर्मेंटेशन नया है बेटा और ना ही बेकिंग नहीं है। ओके, यस। ओहो भाई, तुम लोग तो पीछे ही पड़ गए। नेक्स्ट टाइम से ना मैं तुम लोगों से कहूंगी नहीं कि बेटा मैं ये दिखाऊंगी, मैं वो दिखाऊंगी, क्योंकि अगर मैं भूल जाती हूँ तो तुम लोग मेरे पीछे पड़ जाते हो, नटराज की मूर्ति के पीछे ही पड़ गए हो। ये देखो, एक बच्चा लिखता है तो दूसरा भी उसके साथ साथ शुरू हो जाता है। ये देखो, सात्विक भी शुरू हो गया। अभी नहीं है बेटा मेरे पास में, आज नहीं है, ठीक है। अब मेरे को कभी याद रहेगा तो मैं तुमको नटराज की पिक्चर दिखा दूंगी, मे बी ऑन सैटरडे। ओके, अच्छा, आज आपके स्कूल का दोस्त जुड़ेगा। अच्छा बेटा, करेला, करेला बिटर गोड। नेक्स्ट वन इज स्प्राउटिंग। अब स्प्राउटिंग के अंदर भी बेटा हीट को अलग तरीके से इस्तेमाल किया जाता है। फाइन, तो स्प्राउटिंग में है क्या? स्प्राउटिंग इज बेसिकली जर्मिनेशन। ठीक है, अगर मैं और इजी लैंग्वेज में आपको बताऊं तो इट इज सीड का उगना। तो सीड जब उगता है बेटा तो हम उसे क्या कहते हैं? जर्मिनेशन, और आम भाषा में हम उसे कहते हैं स्प्राउटिंग। तो यहां पर जब भी हम किसी सीड को जर्मिनेट करेंगे या सीड को हम लोग स्प्राउट के अंदर कन्वर्ट करेंगे, तो हम ऐसा क्यों कर रहे हैं बेटा? सो दैट उसकी न्यूट्रिशन वैल्यू एनहांस हो जाए।
तो एक तो मैंने चना ऐसे ही खा लिया, फाइन, लेकिन अगर उस चने को मैं पानी के अंदर सोक करके उसे जर्मिनेट करके खाऊं तो वो ज्यादा न्यूट्रिटिव होता है। इसीलिए जो हमारे सीड्स होते हैं बेटा, उनको कैसे खाया जाता है? जर्मिनेटेड फॉर्म के अंदर। तो जितने भी हमारे स्प्राउटेड मूंग या ग्राम या चने की मैं अगर बात करूं, सो दे आर वेरी गुड सोर्स ऑफ विटामिन एज वेल एज प्रोटीन। इसके लिए हमें क्या करना है? सिंपल, हमें सिर्फ उनको रात भर पानी के अंदर भिगो के रखना है और फिर अगले दिन उन्हें कपड़े के अंदर बांधकर कुछ घंटों के लिए छोड़ देना है। तो इससे क्या होता है? वो ऐसे स्प्राउटेड हो जाएंगे। ऐसे आपने अपने घर में जरूर देखे होंगे, दिस इज स्प्राउटेड। नो, क्लास अभी बहुत फाइन तरीके से चल रही है बेटा, क्लास में अब कोई लैगिंग नहीं हो रही है। मैं देख रही हूँ अपने आप को, मैं यहाँ देखती रहती हूँ अपने आप को, मैं कैसे पढ़ा रही हूँ, मैं कैसी दिख रही हूँ। तो यहाँ पे क्लास बिल्कुल परफेक्ट तरीके से चल रही है। यस, चना, हम मूंग बोलते हैं बेटा, मोठ बोलते हैं, ये जितने भी सीड्स होते हैं ना, इनको अगर हम जर्मिनेट करके खाएंगे तो वो और भी ज्यादा न्यूट्रिटिव हो जाते हैं। इसको लिखो बेटा, फिर हम लोग क्लास को आगे बढ़ाएंगे। ओके, डन बच्चे। यस, सैटरडे, बिल्कुल सैटरडे की क्लास, देखो सैटरडे की क्लास वैसे भी ओपन है, ओपन फॉर ऑल है, यूट्यूब के ऊपर है। सो आई डोंट थिंक सो यू रिक्वायर अ लिंक फॉर दैट, नो, क्योंकि वो तो आप जैसे ही चैनल्स पे जाते हो, आप वो चैनल को देखते हो और वहां पर आ जाएगा कि सैटरडे जो आपकी फ्री क्वेश्चन की क्लास है वो वैसे ही आ जाएगा बेटा। तो आप उसको वैसे भी ज्वाइन कर सकते हो, उसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है। हाँ बिल्कुल, ऐप पे तो होंगे ही होंगे, बट मैं उन बच्चों के लिए बता रही हूँ जो कि यूट्यूब के थ्रू हम तक जुड़े हुए हैं। ओके, सो सोक्ड का मतलब होता है बेटा भिगोना। ठीक है, पानी के अंदर डाल देते हैं ना हम लोग, तो हम उसको बोलते हैं डुबो दिया हम लोगों ने। ठीक, और फिर इसको क्या करेंगे? एक कपड़े के अंदर बांध के रख देंगे, तो उस जर्मिनेशन के लिए परफेक्ट टेम्परेचर मिलता है बेटा, और उससे ही सीड जो है वो इस तरह से जर्मिनेट होता है। आई होप आप लोगों ने कभी ना कभी खाया होगा, मम्मी हमेशा खिलाती। और मैं एक चीज बता दूं, अगर आपकी मम्मी आपके लिए ये सब चीजें बनाती है, दैट मीन्स दैट इज वेरी न्यूट्रिटिव और आप लोगों को खाना चाहिए। तो आप, मम्मी जब देती होगी तो हमें ऐसे तो नहीं लो जर्मिनेटेड फूड है खा लो, नहीं, फिर मम्मी अच्छे से उसको कुछ ना कुछ उसमें चाट मसाला वगैरह या टमाटर वगैरह डाल के देती होगी, अच्छी सी चाट बना के देती होगी। तो बेटा ज़रूरी नहीं है कि जो चीज़ हमारी टंग को अच्छी लगे वही हमारी बॉडी के लिए अच्छी है। तो आपको ये चीज़ें ज़रूर खानी चाहिए, क्योंकि इसके अंदर बहुत ज़्यादा वाइटामिन और प्रोटीन्स होते हैं। थोड़ा सा खा लो, है ना, मैं ये नहीं कह रही पूरा बोल भर के स्प्राउट ही खाओ, नहीं, थोड़ा सा खाओ, लेकिन खाना ज़रूर चाहिए। ठीक है, मम्मी को 2 दिन लगते हैं वो सब उगाने में। तो चना खा लो, कभी मोठ खा लो, उसके अंदर आप अपनी जो पसंद की सब्जियां होती है वो डाल लो, है ना, टमाटर डालो, नींबू डालो, चाट मसाला डालो, पर उसको खाओ, थोड़ा थोड़ा ही खाओ, पर खाना शुरू करोगे तो आपको अच्छा लगेगा। ओके, चलो अब हम लोग आगे बढ़े बेटा। ओके, सो नेक्स्ट थिंग इज स्टीमिंग। तो स्टीमिंग जैसे मैं आपको बताई थी बेटा, यहां पर हम लोग वेट हीट का इस्तेमाल करेंगे, या हम ऐसे भी बोल सकते हैं हम लोग स्टीम का इस्तेमाल करेंगे। हम लोग क्या करेंगे? स्टीम का इस्तेमाल करेंगे। ओके, तो यहां पर क्या होता है, सबसे पहले वही हमारा या तो एक बैटर होता है बेटा, मिक्सचर, ठीक है, और वो बैटर जो है वो किसका हो सकता है? ग्रेन का होता है, और मोस्ट ऑफ द टाइम वो राइस का रहता है। तो यहाँ पर राइस का हमारे पास में एक बैटर होगा, ठीक है, और फिर हम उसको क्या करेंगे? मिक्सी में चलाएंगे। मिक्सी में चलाने के बाद में उस बैटर को क्या करेंगे बच्चे? फर्मेंट करेंगे। फर्मेंट करेंगे। अब फर्मेंट करने के बाद में उसे कुक कैसे करेंगे? हम उसे कुक करेंगे ये जो हमारा स्टीम है उससे, जिससे कि इडली बनती है। इडली के अलावा हमारा खमन बनता है ना, और इसके साथ में बेटा वड़ा भी बनता है इसी तरह से। तो ये सब फर्मेंटेड है। वड़े के लिए क्या करा जाएगा? वड़े के लिए तो खैर इसको फ्राई किया जाएगा, तो आप इडली और उसके साथ में खमन जो है उसको भी याद रखना। तो ये दोनों पहले फर्मेंटेड होते हैं। बैटर यानी कि जो मिक्सचर होता है उसको हम लोग बैटर बोलते हैं बेटा, उसको पहले फर्मेंट करेंगे, और फर्मेंट करने के बाद में स्टीम के अंदर उसको कुक करेंगे, तो हमारा ये स्पॉन्जी इडली और खमन बनता है।
कई जगह हम लोग जो वेजिटेबल्स हैं उनको भी स्टीम करेंगे बेटा, तो इस तरह से स्टीम वेजिटेबल भी खाई जाती हैं। इवन आप लोगों ने सुना होगा मोमोज, सुना ही क्या होगा, सब लोगों ने खाया होगा। तो मोमोज के पीछे का जो हमारा कुकिंग है बेटा, दैट इज ओनली स्टीमिंग। मोमोज के अलावा अगर आपने कभी पात्रा सुना है तो वो भी स्टीम करके बनाया जाता है। ध्रुव, तुम कल की क्लास देखो बेटा, तुमको आज की भी नहीं, कल की क्लास की जरूरत है। ओके ठीक है अध्ययन, ठीक है बच्चा। ध्रुव तुम कल की क्लास देखो बेटा, क्योंकि फर्मेंटेशन मैंने कल पढ़ाया था, आज नहीं पढ़ाया है। तो बच्चे देखो, ये जो हमारा इडली हो गया बेटा, ये जो हमारा खमन हो गया है ना, इसमें तो पहले फर्मेंटेशन होगा, फिर हमारा जो स्टीमिंग है वो होता है। लेकिन मोमोज जो है, मोमोज बनाते हैं, एक पात्रा होता है ना, गुजराती डिश है बेटा, है ना। और उसके बाद में खांडवी एक गुजराती डिश है बेटा। ये सारी की सारी चीजें स्टीम से बनाई जाती हैं। और जब स्टीम से बनाई जाती है बेटा, तो इनके अंदर कोई ऑयल वगैरह कुछ भी नहीं लगता है। जैसे मम्मी इडली बनाती है तो उसमें थोड़ी ना कोई ऑयल डालता है। तो ये जो डिशेस होती हैं जो कि स्टीम से कुक्ड होती हैं, ये हमेशा कैसी रहती है, हेल्दी रहती है। ठीक है। अब देखो, अगर वेजिटेबल्स हैं तो वेजिटेबल्स को हम लोग तो कैसे खाते हैं, हम लोग सब्जी बना के खाएंगे। लेकिन अगर आप इस तरह से स्टीम वेजिटेबल खाओगे तो वो बहुत हेल्दी होगी। पात्रा क्या होता है? पात्रा बेटा पहाड़, हिमाचल प्रदेश जो है ना, वहां की एक डिश होती है। ठीक है। तो उसको भी ना स्टीम करके बनाया जाता है। जैसे खांडवी गुजराती डिश है, ढोकला, खमन, ये सब गुजराती डिश है, इडली साउथ इंडियन है। लेकिन इन सब के पीछे जो रीजन है वो स्टीमिंग है। बेसिकली इनका जो कुकिंग का मटेरियल मतलब मेथड रहता है वो स्टीमिंग रहती है। हाँ बिल्कुल, बॉटल गॉर्ड आप जो है आराम से उसको स्टीम कर सकते हो। Yes, this is so yummy chapter and I'm feeling very hungry because ये सब इतनी अच्छी अच्छी टेस्टी डिशेस मैं बता तो रही हूँ, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है आप लोगों को भी ऐसा लग रहा होगा। मम्मी प्लीज देखो मैम क्या पढ़ा रही है, इडली, तो प्लीज आज शाम को इडली बना देना, है ना। कई लोग तो ऑलरेडी बच्चे मम्मी से रिक्वेस्ट कर चुके होंगे, मैम मम्मी मैम जो है वो मोमोज बता रही हैं, प्लीज आप मोमोज मंगा लो। अरे वाह बढ़िया पलक, दैट इज वेरी नाइस बेटा कि व्हीट जो है उसके मोमोज बन जाए, दैट इज वेरी हेल्दी। यस ओके, हाँ बिल्कुल, मैं साइड हो जाती हूँ, तुम लोग इसको नोट कर लो बच्चे। ओके डन बच्चे, मुझे लग रहा है यार योर माउथ स्टार्ट वाटरिंग नो समटाइम्स कि हाँ बस मैम आज तो आपने बड़ा टेस्टी टेस्टी सा चैप्टर पढ़ाया है, इतनी सारी टेस्टी टेस्टी चीज़ें मैम कल से पढ़ा रही हैं, है ना। पहले तो मैम ने हम लोगों को योगर्ट वगैरह, मतलब फर्मेंटेड फूड तो इतना नहीं अच्छा लग रहा था, किसी को दही पसंद है किसी को नहीं पसंद है। बट आफ्टर डैट ना, जैसे ही हम लोग बेकिंग के अंदर घुसे, ओहो केक आ रहा है भैया, हमारा पाए आ रहा है, एंड उसके बाद में मैम देखो सीधा का सीधा लेकर आ गई हमको स्टीमिंग में। बट अभी ये सब चीजें खत्म नहीं हुई है बेटा, अभी हम लोग और भी चीजें पढ़ेंगे। ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं बेटा फ्राइंग। फ्राइंग और हम लोग ऐसे बोल सकते हैं डीप फ्राइंग। तो फ्राइंग जब भी हम लोग करते हैं बेटा, तो उसके लिए हमें हॉट फैट या ऑयल का इस्तेमाल करना पड़ता है। हॉट फैट का मतलब है बेटा घी। तो या तो कोई भी चीज घी के अंदर फ्राई की जाती है या फिर तेल या ऑयल के अंदर फ्राई की जाती है। ओके ना, इसका जो टेम्परेचर रहता है बेटा वो रहता है अप्रॉक्स 350 to 375 डिग्री फ़ारेनहाइट। अब देखो यहाँ पर जो मैंने आपको बताया था बेटा वड़ा, दिस इज वड़ा। तो वड़े का जो बैटर होता है उसको तो थोड़ा सा फर्मेंट करते हैं, बट आफ्टर दैट उसको इस तेल के अंदर तला जाता है। और ये देखो, ये तो फ्रेंच फ्राइज है, तो अभी थोड़ा और मुंह में पानी आएगा। यस जलेबी ऑल्सो ना, एंड द कचौरी ऑल्सो, समोसा, ये सब चीजें जो होती है ना, पूरी, पकोड़ा, मतलब हमारे पास में कितने एग्जाम्पल्स हैं फ्राइंग के। तो ये सब चीजें कैसे पकाई जाती हैं बेटा, फ्राई से, फ्राई करते हैं हम लोग उसको, डीप फ्राई। यस इट इज फ्रेंच फ्राइज बच्चे, और ये वड़ा है। तो हमारे पास में बहुत एग्जाम्पल है बेटा।
अरे वाह विहर्ष, यू डोंट लाइक जंक फूड? आई डोंट वेरी मच लाइक जंक फूड। जलेबी फ्राइड, यस, जलेबी पहले फ्राई की जाती है बेटा, और फिर उसको वो जो शुगर सिरप होते हैं जिसे चाशनी कहते हैं उसके अंदर डाला जाता है। बट ये जो वड़ा भी होता है ना बेटा, दो इट इज फ्राइड बट इट इज वेरी हेल्दी, क्योंकि इसका जो बैटर होता है वो काफी हेल्दी होता है। मैम आप तो आंख बंद करके पढ़ा मैं आंख बंद करके कैसे पढ़ाऊंगी, कैसे पढ़ा सकती हूँ? ओके, यस, दैट भटूरा इज ऑल्सो वेरी फ्राइड, यस, पकौड़ी, हाँ जी। और अभी मैं एक चैट देख रही थी, जब मैं थोड़ा साइड में थी मैं चैट देख रही थी बच्चा, तो एक बच्चा मुझे पात्रा के बारे में बता रहा था कि मैम वो जो ग्रीन कलर का होता है, बिल्कुल दैट इज पात्रा बेटा। और हिमाचल प्रदेश से अगर कोई है तो उसको जरूर वो इस चीज को जानता है, बहुत हेल्दी होता है। बेसन और अरबी होती है ना बेटा, उससे बनाया जाता है, अरबी के जो लीव्स होती है उनसे बनाया जाता है और स्टीम किया जाता है उसको। तो वहां की एक डेलिकेसी है, वहां पर लोग ज्यादा खाते हैं। ओके चलो, अब हम लोग क्या करते हैं, फ्राइंग से और आगे जाते हैं। हाँ नहीं, अभी फ्राइंग हम लोग खत्म कर देंगे बेटा। ओके चलो बच्चों, तो अब हम लोग, अब खाना मुंह में बहुत ज्यादा पानी आ रहा है, तो अभी हम थोड़ा सा वेट करते हैं एंड लेट्स मूव टू दी फूड प्रिजर्वेशन, जो हमारा इस चैप्टर का सेकेंड इंपॉर्टेंट पार्ट है। नो व्हाट इज फूड प्रिजर्वेशन? ओके, सो फूड बेटा हमको पता है क्या होता है, हमारा खाना। प्रेजर्वेशन का मतलब होता है बचा के रखना, ठीक है? हम ऐसे बोलेंगे, अरे भाई कंजर्व करो। कंजर्व का मतलब भी ऐसे ही होता है, हम लोगों ने पढ़ा है कि कंजर्वेशन का मतलब होता है कि हम लोग उसको बचा के रखेंगे, है ना, थोड़ा सा सिक्योर करके रखेंगे। प्रेजर्वेशन का मतलब होता है खाने को बचाना। अब इसको बचाएंगे क्यों, पहले वो समझ लेते हैं। तो फूड प्रेजर्वेशन जो है बेटा, ये ऐसी टेक्निक है जिससे हम सबसे पहले माइक्रोबियल कंटामिनेशन से बचते हैं। So what is contamination? Contamination is growth of microorganism in food. तो हमारे खाने के अंदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म नहीं होने चाहिए, हमें तो हेल्दी खाना खाना चाहिए। लेकिन जब हमारा खाना, उसके अंदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ हो जाती है बेटा, तो हम उसे क्या बोलते हैं, माइक्रोबियल कंटामिनेशन। अब जब ये बैड एजेंट जो होते हैं, बैड बैक्टीरिया जो है, बैड फंगस जो है, वो हमारे फूड के अंदर ग्रो करेगी बेटा, तो हमारा फूड तो खराब हो जाएगा ना भाई। तो हमारा फूड क्या हो गया, स्पॉइल। इसे कहते हैं फूड स्पॉइलेज। क्या कहेंगे बेटा, फूड स्पॉइलेज। ओके, और अगर हम ऐसा गंदा खाना खाएंगे तो ये खाना बन जाएगा पॉइजन, तो हम इसे बोलते हैं फूड पॉइजनिंग। ओके, तो ये तीनों टर्म एक के बाद एक आनी चाहिए। सबसे पहले तो खाना खराब हो रहा है। खराब क्यों हो रहा है, क्योंकि उसके अंदर माइक्रोब ग्रो कर रहे हैं, दे आर बैड बैक्टीरिया, और ये हमारे खाने को क्या कर देंगे, स्पॉइल कर देंगे। तो दैट इज फूड स्पॉइलेज। देन उसके बाद में अगर ऐसा गंदा खाना हम लोग खाएंगे बेटा, तो हमको क्या हो जाएगी, फूड पॉइजनिंग। इन सब से बचना ही, मतलब इन सब से हमारे खाने को बचाना बेटा, हम लोग क्या कहेंगे, दिस इज फूड प्रिजर्वेशन। ओके, अब लिख लो इसको, फिर मैं आगे बढ़ती हूँ। स्पॉइलेज का मतलब होता है खराब हो जाना। स्पॉइल हम लोग बोलते हैं ना, अरे यार दैट्स अ स्पॉइल थिंग। स्पॉइल का मतलब है खराब हो जाना। मांगने अब कोई लैगिंग नहीं हो रही, तुम इसको लिखो, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। ओके, सो डियर स्टूडेंट, मैं अभी बस आपके कमेंट पढ़ रही थी, तो वहां पर मुझे एक बच्चे ने पूछा, मैम जो अवन होता है क्या वो स्टीमिंग के लिए काम में लिया जाता है? नहीं बेटा, अवन से ड्राई हीट आती है, और अवन जो है वो बेकिंग के लिए इस्तेमाल होता है। स्टीमिंग के लिए तो हम लोगों ने देखा है, ढोकला या इडली बनाती है मैम, मम्मी बनाती है, तो क्या वो अवन के अंदर बनाती है? नहीं, वो अवन जो है वो वेट हीट का इस्तेमाल नहीं करता बच्चे। ओके, ओहो भाई, तुम्हारे आंसर, तुम्हारे क्वेश्चंस इतने ज्यादा है ना यहाँ पर, और आधे से ज्यादा बच्चे तो सिर्फ मुझे ये बोल रहे हैं कि मैंने तो ये ऑर्डर दे दिया, देखो जैसे फ्रेंच फ्राइज मंगाने का ऑर्डर इसे दे दिया।
ओके चलो बेटा, अब हम लोग क्या करेंगे, इस फूड प्रिजर्वेशन को देखेंगे कि ये फूड प्रिजर्वेशन जो है वो किस तरह से किया जाता है। ओके तो फूड जो है बेटा हमारे लिए एनर्जी का सोर्स है, और अनहेल्दी या स्पॉइल फूड खाएंगे तो हमारी बॉडी में अलग अलग डिजीजेस हो जाएंगी। जैस्मिन, जैसे मैंने आपको बताया कि जो हमारा फूड है, जो हमारे लिए एनर्जी का सोर्स है बेटा, वही फूड हमारे लिए पॉइजन बन जाता है, और इसीलिए इसे कहा जाता है फूड पॉइजनिंग। तो इस वजह से हमें बहुत सर्टेन तरीके अपनाने पड़ते हैं जिससे हम अपने फूड को प्रिजर्व करते हैं, और अब इसके बाद में हम लोग वही सब तरीके जो हैं वो पढ़ेंगे। कौन है ये बच्चा? मैपल, मैपल प्लेज। बेटा अपना क्वेश्चन लिखो पहले तुम। नहीं, एक नहीं होता है बेटा, आरएमएस का सिलेबस बहुत अलग होता है और सैनिक स्कूल का बहुत अलग होता है। सैनिक स्कूल के अंदर साइंस और जीके का कंट्रीब्यूशन बराबर रहता है, जबकि अगर हम मिलिट्री स्कूल की बात करते हैं तो वहां पर जीके का पोर्शन बहुत ज्यादा होता है। ठीक है, और मिलिट्री स्कूल के अंदर करंट जीके भी पूछी जाती है, करंट अफेयर्स पूछे जाते हैं। प्रिवेंट, प्रिवेंट का मतलब होता है बेटा बचाना, है ना। ओके, वी कैन प्रिवेंट दिस, तो हम उसको रोक सकते हैं। ओके, यस, दिस चैप्टर इज फ्रॉम साइंस। ओके चलो ठीक है, अब हम भूख को थोड़ा सा कंट्रोल करते हैं और पहले क्लास को कंटिन्यू करते हैं। ओके चलो बच्चा, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि ये समझेंगे कि ये खाना जो है वो खराब हो क्यों रहा है। खराब इसलिए हो रहा है बेटा क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम जो खाना है वो हम लोग बिना ढके या अनकवर्ड रख देते हैं, और जब भी ऐसा अनकवर्ड फूड होता है बेटा तो उस पर डस्ट भी आती है और फ्लाइज भी आएंगी, और जहां पर भी मक्खियां आ गई, फ्लाइज आ गई, वहां पे 100% बीमारियां आती हैं। तो कौन कौन सी बीमारियां आती है बेटा? डायरिया, टाइफॉइड, डिसेंट्री एंड इसके साथ में कॉलेरा। ये सब बीमारियां बेटा कंटामिनेटेड फूड खाने से होती हैं। मैम मैं तो रात में चुपचाप रोटी सब्जी खाओ। हाँ अच्छी बात है, मम्मी ने बोला चुपचाप रोटी सब्जी ही खानी चाहिए बेटा फिर तो। ओके बच्चा, तो हम ऐसा कह रहे हैं कि अगर हम लोग ऐसा खाना खाएंगे जो कि एक्सपोज्ड है, ढका हुआ नहीं है, प्रॉपरली कुक्ड नहीं है, तो ऐसा खाना खाने से बेटा हम लोगों को बहुत सारे जर्म्स जो हैं वो हमारी बॉडी में जाएंगे। जैसे आपको यहाँ पे दिख रहा है बड़े बड़े बैक्टीरिया है, ये हमारी बॉडी में कब चले जाते हैं हमको पता नहीं चलता, और इनसे हमको क्या होता है? डायरिया, टाइफॉइड, डिसेंट्री और कॉलेरा। ये बीमारियां हम लोग आगे जाके पढ़ेंगे, तो अभी बहुत ज्यादा इसके बारे में सोचने की जरूरत नहीं है, अभी सिर्फ इनके नाम लिख लो तो तुमको पता चल जाएगा। ये खराब या गंदा खाना खाने से होता है, इसीलिए मम्मी मना करती है कि ऐसी, हम लोग बोलते हैं ना स्ट्रीट फूड, हम लोग ऐसे बाहर कहीं पे भी गए और चाट खाने का मन कर गया या हमारा गोलगप्पे खाने का मन कर गया, हम देख रहे अरे बाप रे दैट पिज्जा इज लुकिंग वेरी डिलीशियस ना, पर वो सब चीजें हमको नहीं खानी चाहिए। ओके, सो दिस इज, ये कुछ ऐसी बीमारियां हैं बेटा जो कि हमको गंदा खाना खाने से होती है। रेस्ट इन बीमारियों के बारे में अभी जानने की आपको जरूरत नहीं है, अभी आप सिर्फ लिखो, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। ओके, यस, दिस क्लास इज फॉर बोथ, ऊपर लिखा हुआ है सैनिक एंड मिलिट्री स्कूल, क्योंकि यहाँ पर हम लोग सैनिक स्कूल का भी आपको सिलेबस करवाते हैं और मिलिट्री स्कूल का भी सिलेबस करवाते हैं। नो, मैगी इज गुड अगर मम्मी आपको बना के दे दे, हालांकि वो बहुत ज्यादा हेल्दी तो नहीं होती, बट समटाइम इफ यू वांट टू ईट इट, ठीक है, मम्मी को बोलो मम्मी बना के देगी, क्योंकि जो मम्मी बना के देती है वो खाना बहुत ज्यादा अच्छा होता है, मम्मी उसको पूरा हाइजीन तरीके से बना के देती है। बट बाहर जाके अगर आपको कुछ भी खाने का मन करता है बेटा तो किसी अच्छे रेस्टोरेंट के अंदर जाके खाओ जहां पर एक प्रॉपर हाइजीन जो है उसको फॉलो किया जाता है। ओके नाउ, ये सब बीमारियां हैं, इनको अभी इतना ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, हम लोग जब क्लास में बीमारियां पढ़ेंगे मैं आपको और अच्छी तरह से इनको एक्सप्लेन कर दूंगी। ओके, एक्सपोज का मतलब होता है बेटा एकदम जो फेस करते हैं, दैट इज एक्सपोज। ओके चलो, अब मैं आपको एक मेथड तो आज की क्लास के अंदर पढ़ा देती हूँ एंड दैट इज सॉल्टिंग। तो सॉल्टिंग इज अ मेथड और शुड वी से एंशिएंट मेथड ऑफ फूड प्रिजर्वेशन। ठीक है, ओल्डेस्ट मेथड है। तो इसके अंदर क्या किया जाता है, फिश या जो पिकल यानी जो अचार होते हैं बेटा उनको इसी मैनर के अंदर प्रिजर्व किया जाता है। फाइन, तो यहां पर क्या किया जाता है, जो भी आपका फूड आइटम होता है उसको बहुत ज्यादा सॉल्ट जो है लगा के छोड़ दिया जाता है। तो बहुत बड़ी फिश होगी तो उसको कट करेंगे और फिर उसमें बहुत सारा सॉल्ट लगा के उसको छोड़ देंगे।
इसकी वजह से क्या होता है बेटा, जो वाटर है वो बाहर निकल जाता है, और जब वाटर कंटेंट कम हो जाता है तो कोई भी फूड आइटम कम खराब होता है। मेरी बात समझ में आ रही है? तो जब भी हम एक्सेस सॉल्ट लगाते हैं बच्चे, तो उससे जो भी हमारा फूड है, वो भली आम जिसका मम्मी कैरी का अचार डालती है, मिर्ची का अचार डालती है, तो उससे फूड के अंदर से पानी बाहर निकल जाता है बेटा, और उससे क्या होगा कि हमारा ग्रोथ जो है माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वो नहीं होगी। तो दिस इज सॉल्टिंग। मैं आपको बताती हूँ, देखो अगर आपको यहां पर दिख रहा है, दिस इज अ फिश, और फिश को बहुत सारा नमक लगा के छोड़ दिया है। मयंक, मैं जैसे क्लास में ऑलरेडी शायद 3 बार, मुझे जहां तक याद है 3 बार मैं बोल चुकी हूँ कि ये बीमारियां हम लोग आगे की क्लासेस में पढ़ेंगे बेटा, तो बार बार लिखने की जरूरत नहीं है कि व्हाट इज कोलेरा, व्हाट इज कोलेरा। कोलेरा एक ऐसी बीमारी है जो कि गंदा खाना खाने से होता है। रेस्ट इस बीमारी के बाद में हम लोग डिटेल में बीमारियों वाली जो क्लास है उसमें पढ़ेंगे। ओके, देन एक बच्चे ने मुझे बोला कि मैम व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन यूपी सैनिक स्कूल एंड मिलिट्री स्कूल। ऑफ कोर्स बेटा, बहुत ज्यादा डिफरेंस है। यूपी सैनिक स्कूल जो है वो एक सैनिक स्कूल है, और मिलिट्री स्कूल में अलग करिकुलम होता है। ठीक है, सारे सैनिक स्कूल का एक अलग करिकुलम होता है बेटा, और मिलिट्री स्कूल का एक अलग करिकुलम होता है। यूपी सैनिक स्कूल का अलग से एग्जाम होता है, मिलिट्री स्कूल का अलग से एग्जाम होता है। तो वहां पर नेचुरल सी बात है, पढ़ाई के अंदर बहुत ही ज्यादा डिफरेंस होता है। ओके, तो प्यारे बच्चों, ये हमारा एक ऐसा मेथड है बेटा जिससे हम लोग क्या बनाएंगे, पिकल बनाएंगे। अचार जो होता है बेटा वो इसी मेथड से बनाया जाता है, और फिश को भी इसी मेथड से प्रिजर्व किया जाता है। गुड। सो डियर स्टूडेंट, आज की क्लास में हम लोगों ने पहले तो सारे के सारे कुकिंग के मेथड्स पढ़े, कैसे फर्मेंटेशन होता है, कैसे बेकिंग होती है, कैसे स्टीमिंग होती है, स्प्राउटिंग होती है, एंड देन सबसे एंड में हमने देखा फ्राइंग। और फिर हम लोगों ने देखा कि फूड प्रेजर्वेशन क्यों जरूरी है, क्योंकि भाई हम तो नहीं चाहते कि हम लोग खाना खाएं और हम लोग बीमार पड़ जाएं, तो इसके लिए फूड को प्रिजर्व करना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, तो फूड को प्रिजर्व करने का पहला एक तरीका जो कि सॉल्टिंग है वो हम लोगों ने पढ़ लिया है। बाकी के तरीके को हम लोग कल की क्लास के अंदर कंटिन्यू करेंगे। मैं आपसे मिलती हूं कल। टिल देन थैंक यू। जय हिंद, जय भारत। Shaurya Bharat Sainik School and Defence Academy, earlier known as Captain Atul Shaurya Academy, was established in 2012 at Jodhpur. Since then, the institution has positively impacted thousands of lives and created rewarding career for the youth of Bharat in line of nation building. Shaurya Bharat is dedicated to the preparation of Sainik School, Military School, RINC, NDA, CDS, AFTAS, and all other defence and paramilitary competitive exams. In last 11 years, Shaurya Bharat has given record selections of more than 5,500 students. We sincerely believe in excellence in execution and constant innovation in our domain. Shaurya Bharat is empowered by a strong and efficient ED tech support, keeping in sync with future education needs. Shaurya Bharat app is choice of millions of aspirants across India. We are truly in pursuit of excellence. We have been working relentlessly since last 2 years to launch our dream project of residential program from class 4 onwards for the aspirants of Sainik School, Military School and RINC. We have been instrumental in preparing successful candidates for these schools since last 5 years, and we enjoy very high selection rate. The residential program is designed in a way that it not only imparts academic excellence but also develop life and social skills. Thus we create and nurture future leaders in all spheres of life. We have a lush green, eco-friendly classrooms and hostel infrastructure away from cities' hustle. A dedicated life and social skill development arena, sports and ground facility adds more value and helps in preparing a student physically strong and mentally robust for the life ahead in Sainik School, NDA and further in armed forces. कल ही कुछ पेरेंट्स से मिला, उनका कहना है कि उन्होंने अपने बच्चे की अच्छी पढ़ाई के लिए गांव का घर छोड़कर शहर आकर रहने का फैसला किया। अब उनके मन में एक डर सता रहा है। एक तरफ तो बच्चे के सुनहरे भविष्य की चिंता है, दूसरी तरफ मन में डर है कि यदि कहीं सफल नहीं हुए तो घर वाले सब ताना देंगे। मैं कैप्टन अतुल बहुत ही जिम्मेवारी से आपके सपनों को सच करने का वचन देता हूं।
अगर आपको तलाश है सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल, आरआईएमसी की तैयारी के लिए एक अनुभवी और जिम्मेवार संस्थान की, तो जोधपुर स्थित शौर्य भारत सैनिक स्कूल एंड डिफेंस एकेडमी एक बेस्ट चॉइस है। हमारा ऑफलाइन स्कूल प्लस कोचिंग प्रोग्राम एक स्टूडेंट की कॉम्पिटिटिव तैयारी एवं ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए स्पेशली डिजाइंड है। सो वी वर डूइंग प्रोनाउंस, हम प्रोनाउंस कर रहे थे ना। हाँ, यस कर, आ जाओ, ठीक है, हाँ, वेरी गुड, ओके, सभी को हकूना मटाटा और जय हिंद बेटा। अब क्लास में आ जाओ, स्टार्ट कर चुके क्लास को, आगे पढ़ना हम लोग को। यस, हाँ, वैसे वेरी गुड, थैंक यू। आई एम गुड बेटा, नाउ आई एम गुड, नाउ आई एम ओके। हाउ आर यू बेटा? थैंक यू फॉर आस्किंग। हेलो, हाँ, ब्रोनाउन है ना। सो वी वर डूइंग ब्रोनाउन, है ना, नाउन का भाई ये ब्रो है उसका नाउन का। सो वी वर डूइंग ब्रोनाउन हम लोगों ने देखा। और मैं बार बार आप लोग को एक चीज याद दिला देता हूं कि हमेशा जो हमारा है ना सब्जेक्टिव केस है प्रोनाउन का, ऑब्जेक्टिव केस है और पॉजेसिव केस है, हमेशा इसको याद रखो। अगर ये याद कर लोगे आप, जो टेबल हमेशा सिखा रहा हूँ आपको, तो कहीं दिक्कत नहीं आएगी। मोस्टली हम इसी में गड़बड़ा जाते हैं, इसी में गड़बड़ी कर देते हैं। सो डोंट डू दैट, और साथ साथ में इसको आगे बढ़ते रहो, ठीक है ना। आगे और कौन से नाउन आ रहे हैं, चलो क्या प्रोनाउन आ रहे हैं, कौन कौन से टाइप्स आ रहे हैं, उनको हम पढ़ना शुरू कर लेते हैं हमारे ब्रोनाउन को। यस, हाँ, यू आर बेटा ऐसे पूछते हैं सर, इज यू आर वेल नहीं होता, ऐसे पूछते हैं सर आर यू वेल, ठीक है ना। तो पहले हेल्पिंग वर्ब आगे लगाते हैं पूछने के लिए। जब हम क्वेश्चन बनाते हैं, आपको क्वेश्चन टैग्स में सिखाऊंगा भी, जो नए बच्चे उनको आता नहीं होगा, जिन्होंने पहले कोर्स ले रखा था उनको पता है क्वेश्चन टैग कैसे बनाते हैं, इंटरोगेटिव सेंटेंस कैसे बनाते हैं, उनको आता है ये बनाना, ठीक है ना। तो उसमें कैसे बनाते हैं, हमेशा हेल्पिंग वर्ब पहले आएगा, ठीक है ना, उसके बाद सब्जेक्ट और आपका जो मेन आप बात करो वो पूरी पीछे आती है। गॉट इट? तो ये इस तरह से याद रखा करो, भूला मत करो उस चीज को, ठीक है ना। तो ये सिंपल बेसिक चीजें जानो। और यू के साथ हमेशा आर लगता है, ठीक है, तो इसलिए लगाते हैं आर यू वेल, ऐसे पूछा जाता है ना। ही शी इट होगा तो इज लगाएंगे, ठीक है ना, ध्यान रखना। आई के साथ लगाएंगे एम, है ना, हाँ, गॉट इट चीजें, हाँ, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब्स का ध्यान रखो, यस, सभी को। हाँ, थैंक यू बेटा। नाउ यस, ऑल गुड, आ जाओ, ठीक है। यस, प्रोनाउन इज माय प्रोनाउन इज अ ब्रो ऑफ नाउन, ठीक है ना। क्या है, किसका ब्रो है, नाउन का ही तो ब्रो है, तभी तो हम इसको प्रोनाउन बोल रहे हैं हम लोग, ठीक है ना। यस, दैट्स इट। एंड लाइक बटन, चलो शुरू हो जाओ। तो ये चीजें रोज याद रखनी है, आप लोग को रोज याद दिलाता हूं मैं। सब्जेक्टिव केस का, है ना, ऑब्जेक्टिव केस के टेबल और पॉजेसिव केस की टेबल हमेशा याद दिलाता हूं, जिससे क्या होता है कि जो बच्चे कभी क्लास से स्किप कर जाते हैं या जो भूल जाते हैं, उनको बार बार याद दिलानी पड़ेगी, ठीक है ना, तो वो भूले नहीं। तो हम लोग को ये टेबल को हमेशा याद रखना है, ठीक है ना। तो हमें कितने सारे सब्जेक्ट्स हैं हमारे इसके अंदर, प्रोनाउन के अंदर 7 है। आई, वी, यू, ही, शी, इट और दे, ठीक है ना। सब्जेक्टिव केस के तौर पे हम इन्हीं को यूज करते हैं। ऑब्जेक्टिव में आई का क्या होता है, मी, पॉजेसिव में हो जाता है माइन, ठीक है ना। ये चीजें याद रोज याद दिलाऊंगा मैं। वी का हो जाता है अस और आवर्स या आर्स, ठीक है ना। यू का यू सेम रहेगा और योर्स, ठीक है ना। ही का हिम और हिज, शी का हर और हर्स, इट्स का पता है आपको होता नहीं है, दे का देम और देयर्स, ठीक है ना। तो ये रोज याद करोगे, रोज इसको याद करके रखोगे, देन ओनली यू कैन मेक इट। और आपको मैंने थोड़ा डिफरेंस बता दिया था ऑब्जेक्टिव वाले पॉजेसिव केस को और प्रोनाउन को लेकर। और जब वापस से आएगा हमारा ऑब्जेक्टिव आएगा, तब मैं वापस आपको समझाऊंगा, सब वापस याद दिलाऊंगा। तो इन चीजों को हमको भूलना नहीं है, ठीक है ना। तो अब हम आ जा रहे हैं इनडेफिनिट प्रोनाउंस को लेकर। अब देखो, कई बार होता है आपके घर पे कोई मेहमान आ जाते हैं और लेकिन आपको पता नहीं वो कौन होते हैं, तो आप क्या बोलते हो, घर पे आए कोई भी इंसान, तो मम्मी बोलती गेट पे कौन आया, तो आप कहते हो मम्मी कोई आया है गेट पर, कोई तो है, ठीक है ना, समवन इज देयर। तो मम्मी कहेगी हु, है ना। फिर आप बाद में देखते हो तो वहां पे कोई भी नहीं होता, तो आप बोलते हो मम्मी नोबडी इज देयर, है ना, तो कोई भी नहीं है वहां पर। और अब आप पार्टी में जाते हो तो मम्मी बोलती कौन कौन लोग आए थे, आप कहोगे मम्मी एवरीबडी वाज देयर। तो आपने बोला ना, आपने एग्जैक्ट तो नहीं बताया, आपने ऊपर आसपास की बातों को बताया। तो हमने क्या यूज करा, समबडी, नोबडी, एवरीबडी, हमने इस तरह के वर्ड्स को यूज करा, ठीक है ना। तो समवन, तो हम उन्हीं प्रोनाउंस को बोलते हैं इनडेफिनिट प्रोनाउंस, जिसके बारे में हम स्पेसिफिक नहीं होते, वेग होते हैं और नॉट डेफिनेट, हम डेफिनेट नहीं होते, हम एग्जैक्ट बात पे नहीं आते कि
एग्जैक्ट वही पर्सन आया। अगर एग्जैक्ट हो तो हम कह देंगे कि यस मम्मी मिस्टर गुप्ता आए हैं, है ना, चाचा जी आए हैं, मामी जी आई हैं, मौसी आई हैं, बोल देते हैं हम तो एग्जैक्ट। अगर हम जानेंगे तो हम डेफिनेट को बोल देंगे। अगर हम नहीं जानते तो हम बोलते हैं मम्मी कोई तो आया है ना, कोई नहीं आया है, हर कोई आया। तो हम ये जो रोज वर्ड यूज करते हैं ना इस चीज के लिए, इन वर्ड्स को बोलते हैं इनडेफिनिट प्रोनाउंस व्हेन वी आर नॉट स्पेसिफिक। जब हम स्पेसिफिक नहीं होते किसी एक पर्टिकुलर व्यक्ति या चीज के लिए, तब हम लगाते हैं इनडेफिनिट प्रोनाउन। जैसे मम्मी बोलती है कि मार्केट से क्या लेके आऊं, आप कहते हो मम्मी कुछ भी लेके आ जाओ, मुझे सब चीज अच्छी लगेगी आप लाओगे तो। मम्मी कहती है एग्जैक्ट तो बता, आप कहोगे मम्मी नहीं आपको जो अच्छा लगे लेके आओ, तो कुछ भी ले आओ, तो कुछ भी कुछ भी ला सकती मम्मी। गॉट इट। तो आपके लिए क्या पता आपको समोसा ला के दे दे, क्या पता आपके लिए कुछ नए कपड़े ला के दे दे, तो वो कुछ भी चीज हो सकती है, ठीक है ना। तो हम इसलिए हम बोलते हैं क्या लगाते हैं, इनडेफिनिट प्रोनाउंस का बहुत बार यूसेज करते हैं, ठीक है ना। तो ये चीजें करते हैं। हाँ आ जाओ क्लास के अंदर, एंड लाइक बटन दबाओ, ठीक है। तो ये चीजें को, इन चीजों को, हाँ वेग बेटा क्लियर नॉट क्लियर। वेग का मतलब क्या होता है, नॉट क्लियर। क्या होता है वेग का मतलब होता है यू आर नॉट, व्हेन यू आर नॉट क्लियर, आप एकदम क्लियर नहीं हो कि हु इज देयर, है ना, व्हाट इज देयर। तो जब आपको क्लियरिटी नहीं होगी तब हम यूज करते हैं इनडेफिनिट प्रोनाउंस का, हम वहां पे यूसेज करते हैं। एग्जांपल एक छोटा सा मैंने आपको यहाँ पे बना भी रखा है, आई थिंक थोड़ा सा आपको ब्लर दिख रहा होगा, है ना, क्योंकि थोड़ा सा ब्राइटनेस इसकी ज्यादा दिख रही है एज कंपेयर टू दिस। सो ये क्या बोल रहा है, समवन इज एट द डोर, आई डू नॉट नो हु इज इट, इट्स नॉट डेफिनेट हु इज देयर। तो ये कह रहे हैं कि समवन इज एट द डोर, ये कह रहा है लड़का कह रहा है कि कोई दरवाजे पर है, तो ही इज नॉट डेफिनेट, है ना, ही इज नॉट क्लियर कि हु इज एट द डोर, कि कौन है दरवाजे पर, उसको नहीं पता, ठीक है ना। तो हम ऐसे वर्ड्स में यूसेज करते हैं इनडेफिनिट प्रोनाउंस। तो वो वर्ड्स होते कौन कौन से, अब उनके वर्ड्स के बारे में भी हम लोग जान लेते हैं, ठीक है ना। जैसे अभी इसने यूज करा है एवरीवन प्लीज लाइक द क्लास, तो एवरीवन इनडेफिनिट में आ गया, हर कोई लाइक करे। तो अब एग्जैक्ट नहीं आएगी तुम करोगे, यानी कि सभी लोग करेंगे। तो हमने क्या करा, एक तरह से यूज ही करा हम लोगों ने, ठीक है ना। तो उसके लिए हमने वर्ड यूज करा, क्या यूज करा है, हमने यूज करा है एवरीवन। गॉट इट। तो ये चीज है। अभी बेटा क्लास पे ध्यान दे लो, आपको जो भी डिटेल्स आती है ना वो सब डिटेल्स मिल जाएंगी कि मैराथन कब होगा, ये कब होगा, वो कब होगा, ठीक है ना। सारी डिटेल्स आपको टाइम पे मिल जाती हैं। तो जब आप लोग पढ़ाई कर रहे होते हैं ना, तो पढ़ाई पे ध्यान दिया करो। नहीं तो क्या होता है कि आप अपने अपने अलग अलग आउट ऑफ दी ना जो टॉपिक चल रहा है उसके क्वेश्चन को लेके बैठ जाते हो, और फिर याद नहीं रहता आपको कि पढ़ा क्या था हम लोगों ने, फिर याद नहीं आता, फिर क्वेरीज आती हैं, फिर कहते हो सर समझ में नहीं आया। सो सब बेस्ट थिंग क्या होती है, आपको मैंने क्या बोल रखा है कि जब टीचर आपको क्लास में पढ़ाए तब बिल्कुल उनकी बातों पे ध्यान से सुनो, ध्यान से पढ़ो उनकी बातों को, ठीक है ना। और फिर जो एक्स्ट्रा क्वेरीज की बातें आएंगी जब वो टाइम होगा तब हम क्वेरीज को लेंगे, और आपकी क्वेरीज के लिए टाइम टाइम से आपको टीचर्स आके बताते रहते हैं, हम लोग भी ऑनलाइन आकर है ना आपको बताते हैं सब चीज़ें। तो टाइम आने पर हर चीज़ बता दी जाएगी, और जब क्लास में टीचर पढ़ाए तो बिल्कुल कॉन्सेंट्रेट होकर पढ़ना चाहिए, ठीक है ना। इस तरह से। और एग्जाम्पल्स, और सबसे अच्छी बात होती है कि गिव एग्जाम्पल्स। एग्जाम्पल्स आप अपने आप से देते रहोगे तो आप लोगों को क्या करोगे, आप लोगों को खुद की भी प्रैक्टिस होगी, ठीक है ना। तो क्लास के अंदर क्लास की बातें करनी, क्लास के रिलेटेड जो चीज चल रही है। गॉट इट बेटा। लैग यहाँ आपके वहां से हो रहा होगा बेटा, मेरे यहां से भी क्लियर चल रहा है, अभी नॉट लैगिंग। तो कौन कौन से होते हैं, एवरीवन, एवरीबॉडी, एवरीथिंग, समवन, समबडी, समथिंग, नो वन, है ना, nobody, nothing, anyone, anybody, anything, all, some, both, most, enough, any, few, many, none, little one, others, ठीक है ना। तो ये वर्ड्स आप रोज यूज करते हो, है ना। नो वन इज देयर, नो बडी इज देयर, नथिंग, मम्मी क्या चाहिए, मम्मी मुझे कुछ नहीं चाहिए, है ना। इज एनी वन देयर, क्या कोई वहां पर है, हम यूज करते हैं, ठीक है ना। ऑल, आई वॉन्ट ऑल द बुगाटी, तो मुझे सारी चाहिए। तो एग्जैक्ट अगर नहीं होगा ना तो हम लोग लगाएंगे इसके लिए आई वॉन्ट समथिंग, है ना, उसके लिए लगाएंगे। तो हम इस तरह से इन वर्ड्स का प्रोनाउंस का यूसेज करते हैं। तो ये मोस्टली जो वर्ड्स हैं किस में आते हैं, इनडेफिनिट प्रोनाउन के अंदर यूसेज में लिए जाते हैं, ठीक है ना। सो प्लीज इसको याद कर लो, इन वर्ड्स को देख लो अच्छे से, सही से पढ़ लो। गॉट इट। हाँ, इन चीजों को देख लो कौन कौन से वर्ड्स होते हैं, ये सारे वर्ड्स आप यूज करते हो, है ना। हु वॉज देयर इन द क्लास, नन वॉज देयर, कोई भी नहीं था, लगाते हैं। Many people were there, few people were there, है ना। I have enough milk, कितना है, काफी है, लेकिन एग्जैक्ट नहीं पता कितना है, ठीक है ना। Do you have any money, है ना, क्या तुम्हारे पास कुछ रुपया है ना। Most of the people don't go to party, अक्सर लोग पार्टी में नहीं जाते हैं। तो कितने लोग, अक्सर लोग, यू आर नॉट डेफिनेट कि कितने लोग जा रहे हैं, ठीक है ना। तो उसके लिए हम यूज करते हैं इसके लिए हम I have many pen, ठीक है। हाँ, इसी तरह से। वेरी गुड। एवरीबॉडी इज रनिंग, ठीक है ना बेटा, एवरीबॉडी इज रनिंग इन द क्लासरूम, हाँ, हर कोई, तो एक एक जना,
हाँ आ जाओ आ जाओ, ठीक है। समवन इज स्टैंडिंग नियर द डोर, आई एम नॉट डेफिनेट दैट हु इज देयर, यस हाँ, कोई तो दरवाजे पर है, मुझे नहीं पता, ठीक है ना, ऐसे ये इसी तरह से यूज करो। एनीवन, सही से बनाओ राजनंदनी, थोड़ा सा इसको सही करो स्ट्रक्चर को। एनीबडी इज एट द डोर, there is someone in the bushes. Many students have failed in exams. अच्छा, someone's car is standing near the tree. हाँ ठीक है ना, तो ऐसे ये yes, I want both the pens, है ना, both the pens बेटा plural, both तो दो चीजें होंगी, plural हो गया, I want both the pens, ठीक है ना। हाँ बेटा, एंड आपस में डोंट फाइट एंड कॉन्सेंट्रेट इन द क्लास। फिर आप लोग का ध्यान बेविहर्ष, कोई कुछ बोल रहा है तो लेट इट गो, है ना, ध्यान ही मत दो, इस पे ध्यान दो, पढ़ाई पे ध्यान दो। हाँ वेरी गुड वेरी गुड। हाँ हाँ इसी तरह से बनाओ, ठीक है ठीक है ठीक है ना। हाँ मेक सेंटेंसेस लाइक दिस, इसी तरह से बनाने होते हैं। इन सब वर्ड्स को हम यूज करते हैं इनडेफिनिट के अंदर। हम कैसे कैसे यूज लेते हैं? सिंगुलर मैस्कुलिन प्रोनाउन ही, हिम, हिज, हिमसेल्फ इज यूज फॉर एवरीवन। तो हम जब यूज करते हैं, जब हम इनडेफिनिट प्रोनाउन, कौन सा इनडेफिनिट प्रोनाउन, हम जब इनडेफिनिट प्रोनाउन एवरीवन, समवन, एनीवन और नो वन का जब यूसेज करते हैं ना, है ना, तब हम साथ में कौन सा वर्ड यूज करते हैं? हम मैस्कुलिन प्रोनाउन का यूज करते हैं। ही से जो बनने वाले वर्ड्स होते हैं ना, ही, हिम, हिज, हिमसेल्फ वाले वर्ड, वो यूज करते हैं। एग्जाम्पल में समझो इसको, जैसे एवरीवन शुड डू हिज वर्क, है ना, तो हर किसी को अपना काम करना चाहिए, तो अपने के लिए क्या आना चाहिए? वर्ड हिज। तो हमने क्या लगाया? मैस्कुलिन प्रोनाउन लगाया। मैस्कुलिन यानी कि जो हम मेल के लिए यूज करते हैं वर्ड, उसका यूसेज किया जाता है। ये चीज ध्यान रखना, ठीक है ना। श्याम हेल्प्ड ईच ऑफ हिज ग्रुप, अभी तो श्याम आ गया, ठीक है ना, इसलिए हमने हिज भी लगाया। इफ एनीबडी हेल्प्स मी आई शैल बी थैंकफुल टू हिम, है ना, तो अगर कोई मेरी मदद करेगा तो मैं उसको क्या दूंगा? उसको मैं थैंक्स दूंगा। तो यहां पर अभी हम नहीं जानते कि कौन है हर कोई, कौन है एनीबडी, बट स्टिल व्हाट वी आर यूजिंग, वी हैव टू यूज द मैस्कुलिन जेंडर, ठीक है ना। हमें यहां पर मैस्कुलिन जेंडर को रेफर करना पड़ेगा उसके साथ साथ में, और वो भी कौन सा? सिंगुलर। ये ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट बात है ये चीज, है ना। सिंगुलर चीज का यूज करना है, प्लूरल चीज का नहीं करना। सिंगुलर में ऑलरेडी एक ही आता है, ठीक है ना, ही, शी, इट ही, आपको ध्यान है, याद है ना, उसमें से भी हमें सिर्फ मैस्कुलिन वर्ड का ही यूसेज करना है, ठीक है ना। बनाओ बनाओ, मेक सेंटेंस, इस ऐसे सेंटेंस बना के दिखाओ। ठीक है ना, तो ऐसे सेंटेंसेस का ध्यान रखना है आप लोगों को। गॉट इट? हाँ ठीक है ना, तो ये चीजें ध्यान रखनी है कि व्हेन यू आर यूजिंग, वापस रिपीट कर देता हूं उन बच्चों के लिए जो कभी कभी सुन नहीं पाते या ध्यान नहीं दे पाते, उन लोगों को वापस बता देता हूं। क्या बता रहा हूं मैं? कि जब हम यूज कर रहे हैं इनडेफिनिट प्रोनाउंस, उसमें से कौन कौन से वर्ड्स? एवरीवन, समवन, एनीवन, नो वन, ये वाले वर्ड्स आपने अभी देखे इनडेफिनिट में यूज होते हैं, और भी वर्ड्स हैं इनके साथ साथ में। जब हम इनका यूसेज करते हैं ना, तो सेंटेंस में हम जब किसी को रेफर करते हैं, ठीक है ना, उनको करना चाहिए, तो किनको करना चाहिए? एवरीवन तो है, लेकिन बाद में हम कुछ तो उसको ऑब्जेक्टिव केस में यूज करेंगे, पॉजेसिव केस में यूज करेंगे, तब हम क्या यूज करते हैं? तब हम मैस्कुलिन जेंडर का यूज करेंगे, ठीक है ना। तो इसको करना चाहिए, जैसे एवरीवन शुड डू हिज वर्क, उसको अपना काम करना चाहिए, ठीक है ना। श्याम हेल्प्ड ईच ऑफ हिज ग्रुप, तो पॉजेसिव केस हम यूज कर रहे हैं, ठीक है ना। तो ये चीज ध्यान रखनी है। हमने ऑब्जेक्टिव केस का यूज करा, तो जब हम ऑब्जेक्टिव या पॉजेसिव केस यूज कर रहे हैं रेफर करने के लिए इनडेफिनिट प्रोनाउन के वर्ड को, तब हमें क्या ध्यान रखना है? हमें सिंगुलर मैस्कुलिन वर्ड का ही यूसेज करना है, ठीक है ना, इस तरह से ध्यान रखना। हाँ, nobody should do his work, बिल्कुल। हाँ, I help anyone in the on the road, बेटा in the road नहीं, we have a fountain pen, बेटा इसमें fountain pen कहाँ से, इसमें indefinite हो गया, और he has होता है बेटा, he have नहीं होगा, ठीक है ना। I would be thankful to him, बेटा him, हर नहीं लगाना, अभी हमने देखा ना, him लगाना हमको, है ना, मैस्कुलिन फॉर्म लगाना है। ठीक है ना। हाँ, आई हेल्प हिम टू डू हिज वर्क, आई हेल्प समवन टू डू हिज वर्क, ठीक है ना।
क्या बनाओगे? गॉट इट? इस तरह से आप इसको मैस्कुलिन जेंडर बनाओगे। और देखते हैं हम लोग क्या है इसका रूल। अगर क्या हो, इफ समवन, एवरीवन, नो वन, एनीवन एक्ट एज अ सब्जेक्ट। सब्जेक्ट तो आपको ध्यान है, सब्जेक्ट का मतलब क्या हुआ, यहां पे सब्जेक्ट का मतलब क्या हो रहा है, जब ये सारे वर्ड है ना, ये सारे वर्ड क्या हो, सेंटेंस के स्टार्टिंग में आए, किसमें आए, सेंटेंस के स्टार्ट में आए, तब देन प्रोनाउन दे इज यूज्ड इन द क्वेश्चन टैग फॉर दीज वर्ड। क्वेश्चन टैग्स आपको ध्यान है, क्वेश्चन टैग्स क्या होते हैं? कई जो बच्चे हैं जिन्होंने पहले कर रखा उनको क्वेश्चन टैग्स पता है, लेकिन कईयों को क्वेश्चन टैग्स नहीं पता, उनको थोड़ा सा ब्रीफ करता हूं, वरना हमारे पास एक टॉपिक है, हम लोग बाद में क्वेश्चन टैग्स करेंगे, व्हेन वी विल कंप्लीट आवर टेंसेस, तब हम लोग करेंगे। लेकिन क्वेश्चन टैग क्या होता है, जैसे इन केस आप लोग क्या करते हो, कभी मम्मी आपको पूछती है कि बेटा मैं खाना बना रही हूं, बना लूं क्या? तो मम्मी ने पहले सेंटेंस क्या बोला कि बेटा मैं खाना बना रही हूं, फिर बाद में क्या बोलती कंफर्मेशन के लिए, बना लूं क्या? तो आप बोलते हो हाँ मम्मी बना लो, नहीं मम्मी रुको अभी मेरी क्लास चल रही है, तो बोलते हो ना। तो पापा बोलते हैं कि मैं मार्केट जा रहा हूं, है ना, चला जाऊं क्या? तो फिर बोलते हैं कंफर्मेशन के लिए कि जाऊं कि निकलूं कि रुकूं, कुछ और सामान बताना है तो बता दो मुझको। तो जब हम ये पीछे से जो एक छोटा सा क्वेश्चन पूछते हैं ना, उसी को क्वेश्चन टैग बोला जाता है। और दो बातें इसके अंदर बहुत इंपॉर्टेंट होती है। एक बात तो आपको क्वेश्चन टैग में ध्यान रखनी है कि अगर सेंटेंस पॉजिटिव होगा तो क्वेश्चन टैग नेगेटिव बनेगा, अगर क्वेश्चन नेगेटिव होगा तो क्वेश्चन टैग पॉजिटिव बनेगा। तो उसके अंदर हमें क्या करना है, तो जब ये सेंटेंस से शुरुआत होगी, ठीक है ना, अगर हम इन वर्ड से कोई सेंटेंस की शुरुआत कर रहे हैं, स्टार्टिंग कर रहे हैं और कोई क्वेश्चन टैग बना रहे हैं, तब मैस्कुलिन का वर्ड यूज नहीं होगा, तब प्लूरल वर्ड यूज होगा, वो होगा दे। कौन सा वर्ड होगा? दे का यूसेज होगा। जैसे कि एवरीवन हैज टू डू हिज ड्यूटी, हर किसी को अपना काम करना चाहिए, ठीक है ना। तो हैवंट दे, उनको, ठीक है ना। तो हमने क्या करा, क्या उनको करना चाहिए, ठीक है ना। समवन इज हाइडिंग बिहाइंड द बुश, कोई बुश के पीछे छुप रहा है, आंट दे, क्या वो छुप रहे हैं, ठीक है ना। तो हमने क्या यूज करा, हमने प्लूरल फॉर्म का यूज करा, दे का यूज करा। जब हमने नॉर्मल सेंटेंस बनाया तब हमने क्या यूज करा, मैस्कुलिन फॉर्म का यूज किया था, हिम, ही, हिम, हिज का यूज किया था। लेकिन जब हम क्वेश्चन टैग का यूसेज करते हैं ना, दिस क्वेश्चन टैग का यूसेज करेंगे, जैसे ये अभी क्वेश्चन टैग बना, ठीक है ना, दिस इज क्वेश्चन टैग, है ना। तब ये हम क्या यूज करेंगे, तब हम दे का यूसेज करेंगे। गॉट इट? हाँ, समवन टेक माई पेन, हाँ, समवन टुक माई पेन, मेरा पेन ले गया बेटा, ठीक है ना, हाँ देख लिया। सर प्लीज सी माई पेन, सर प्लीज सी माई कॉमेंट होता है बेटा, पेन क्या होता है? बेटा अभी मैं कमेंट पढ़ूंगा तो फिर मैं यहाँ पे कैसे पढ़ाऊंगा आपको, ये बताओ आप ही, फिर है ना। अभी यहाँ पे पढ़ना भी तो जरूरी है, आई हैव टू, है ना, मुझे आगे भी तो पढ़ाना है आप लोगों को, ठीक है ना, ये ध्यान रखो। आई हैव टू कैरी ऑन विथ माई वर्क। गॉट इट? हाँ, ठीक है ना, हाँ, इसी तरह से बनाओ। और जब मैं रुकता हूं ना, जब मैं सोचता हूं कि अब बच्चों से पूछो, देन स्टार्ट कर लिया करो, जब तक यहां पे देखा करो, ठीक है ना। हाँ, क्योंकि मैं यहां पे लिख रहा हूं, समझा रहा हूं, तो हाउ वुड आई सी कि यहां पे आपने क्या कमेंट लिखा है, तब तक और कमेंट आ जाते हैं। गॉट इट? तो ये सोच लिया करो कि सर जब यहां से इधर आएंगे तब मैं कमेंट देख लूंगा, ठीक है ना। और थोड़ा सा आपको पता है आगे पीछे क्लास का भी होता है, ठीक है, ध्यान रखो इस चीज को। तो हमने दो बातें क्या देखी इंडेफिनिट में, एक इंडेफिनिट में हमने पहली बात तो ये देखी कि जब हम वर्ड्स का यूसेज कर रहे हैं, एवरीवन, समवन, समबडी, नो वन, नोबडी, है ना, नथिंग का, तब हमने देखा हम उसको जब रेफर कर रहे हैं, ठीक है ना, ऑब्जेक्टिव केस के अंदर तो या पॉजिटिव केस के अंदर, तो हम मैस्कुलिन फॉर्म का यूसेज कर रहे हैं। और जब हम यूज कर रहे हैं क्वेश्चन टैग की तरह, तब हम किसका यूसेज कर रहे हैं, तब हम दे वाले प्लूरल का यूसेज कर रहे हैं, ठीक है ना। इस तरह से करना है हमको। गॉट इट? वेरी गुड बेटा। फॉर वन, नॉमिनेटिव केस इज वन, है ना। कभी कभी हम बोलते हैं, कभी कभी हम क्या यूज करते हैं, वन का यूसेज करते हैं, है ना। उसके बाद पॉजेसिव केस क्या लगाएंगे, उसका वंस, अपोस्ट्रोफी एस के साथ लगाएंगे। अपोस्ट्रोफी एस सिखाया था मैंने आपको, है ना, पॉजेसिव केस नाउन के अंदर सिखाया था अपोस्ट्रोफी एस का। ऑब्जेक्टिव केस वन ही रहेगा और रिफ्लेक्सिव फॉर्म वन सेल्फ हो जाता है, ठीक है ना। जैसे एग्जांपल, वन शुड डू वंस ड्यूटी वन सेल्फ, है ना। हर एक को, है ना,
अपनी ड्यूटी अपने आप करनी चाहिए, इसके लिए हम यूज करते हैं किसका, वन का। गॉट इट, हाँ, इस तरह से यूज करना में। फिर क्या बोल रहा है, वन शुड कीप वंस प्रॉमिस, हर किसी को अपना वादा निभाना चाहिए, अपनी वादा रखना चाहिए। तो वन के साथ हमेशा हम वंस का ही यूसेज करेंगे। गॉट इट, इसके साथ में दूसरा मत कर लेना, अगर यहां पे आ जाए वन शुड डू हिज ड्यूटी, अगर सेंटेंस आ गया तो ये गलत है, ठीक है ना। ध्यान रखना कि वन शुड डू, वंस आना चाहिए, यहां पे क्या आएगा, वंस, है ना। ये बनाओ, दिखाओ, ये बना के दिखाओ। क्या लगाऊं यहां पे, बना के दिखाओ, यहां आंसर देके दिखाओ मुझको, ठीक है ना। यहां पे मैं लिख के भेज रहा हूं आपको, लिख के बताओ। यहां पे मैं आपको बता रहा हूं, मैंने बोला कि आपके साथ में सेंटेंस ऐसा बनना चाहिए। अभी यहां पे क्या लगना चाहिए, क्या लिखोगे, क्या लिख के बताओगे। हाँ, थोड़ी सी लैग कर रही होगी आई थिंक। हाँ हाँ, क्या बनाओगे इसके अंदर। हाँ बेटा, हो गया। विवान, गिव द आंसर, टू नो द रूल्स ऑफ। हाँ, वेरी गुड, गिव आंसर्स, दो। हाँ, बताओ क्या लिखोगे। बेटा यही तो मना करा मैं, तभी तो कहता हूं तुम बातों में मत लगा करो, बातों में लगते हो तभी तो गड़बड़ करते हो, है ना विहर्ष, गड़बड़ करी ना तुमने फिर, इसलिए कहता हूं यहां पे ध्यान दो। और अनदर्स कहां से आगे, जब मैं आपको वंस सिखा रहा हूं कि वन, जब आप वन का यूसेज करोगे, है ना, नॉमिनेटिव केस, नॉमिनेटिव यानी कि सब्जेक्टिव केस के अंदर, तब आप क्या लगाओगे, पॉजेसिव केस वंस का यूसेज करोगे, ऑब्जेक्टिव केस वन लगाओगे, रिफ्लेक्सिव फॉर्म वन सेल्फ लगाओगे, ठीक है ना। गॉट इट, हाँ। नीचे बेटा अपोस्ट्रोफेस ऊपर लगता है, कॉमा मत लगाओ बेटा, ऊपर लगाओ अपोस्ट्रोफेस। हाँ, तो क्या लगाओगे, वंस नेशन, वन शुड रिस्पेक्ट वंस नेशन, है ना। हर एक इंसान को अपने राष्ट्र का सम्मान करना चाहिए, ठीक है ना, इस तरह से। हाँ बेटा, वंस कंट्री इज देयर लाइफ नहीं होगा बेटा, नहीं, सेंटेंस गलत है। हाँ, वंस लगाओ ना, आपको वन सिखा दिया, इसके साथ लगाओ, वन के साथ वंस का यूसेज करोगे, ठीक है ना। गॉट इट, इस चीज का ध्यान रखना है आपको, इसको याद कर लो अच्छे से। बेटा वंस, ये पॉजेसिव केस है, आपको ध्यान है, अपोस्ट्रोफे एस लगता है तो क्या होता है, पॉजेसिव केस बन जाता है नाउन में, है ना। ये क्यों भूल जाते हो, नाउन में पढ़ाया था ना अपोस्ट्रोफे एस लगाकर कैसे यूज करना है, फिर क्यों भूल गए इसको, कैसे यूज कर लेते हो। हाँ, वन शुड रिस्पेक्ट वंस नेशन, हर किसी को अपने अपने देश का क्या रखना चाहिए, रिस्पेक्ट करना चाहिए। गॉट इट, हाँ हाँ। वेरी गुड, ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। तो वन वंस इज यूज टू अवॉइड द रिपीटेशन ऑफ सिंगुलर काउंटेबल नाउन, है ना। तो वन वंस का हम यूसेज कब करते हैं, जो बार बार रिपीट होने वाले सिंगुलर काउंटेबल नाउन्स होते हैं उनको हटाने के लिए, उन्हें दूर करने के लिए। जैसे दिस इज अ गुड बुक, ये अच्छी बुक है, बट दैट इज अ बैड वन। तो बैड वन क्या हुआ, तो किसके लिए यूज करा है, बुक के लिए हमने बैड वन का यूज किया, ठीक है ना। तो दीज आर गुड बुक्स, ये सब अच्छी किताबें हैं, बट दोज आर बैड वंस। तो वंस किसके लिए यूज करा हमने, बुक के लिए यूज करा। तो इसका जो वर्ड आ रहा है ना बार बार, उसके रिपीटेशन को, क्या हो रहा है, नाउन वर्ड के रिपीटेशन को रोकने के लिए करते हैं हम लोग। तो हमने वन का यूसेज क्यों करा, वन और वंस का यूसेज क्यों करा, किस लिए करा, रिपीटेशन को रोकने के लिए, ठीक है ना। तो हम इसलिए यूज करते हैं वन का, रिपीटेशन को रोकने के लिए।
सम एंड इट्स प्रोनाउन आर आल्सो यूज्ड इन इंटरोगेटिव व्हेन द आंसर इज एक्सपेक्टेड टू बी यस, है ना। तो सम को हम कब कब पूछते हैं, क्या बोल रहा है ये कि हम क्या लगा रहे हैं, हम सम का यूसेज करते हैं कभी कभी क्वेश्चन वाले जो होते हैं सेंटेंसेस, इंटरोगेटिव सेंटेंसेस के अंदर यूज करते हैं जब हमें एक्सपेक्ट हो कि आंसर हमें यस में मिलेगा, ठीक है ना, तब हम सम का यूज करते हैं। जैसे कि बोलते हैं हैव यू बॉट सम नॉवेल्स, तो यस आई हैव बॉट, है ना, कि हाँ मैं लेकर आया हूं, ठीक है ना। तो हम बोलते हैं, है ना, हैव यू टेकन सम मेडिसिन, है ना। कोई बीमार हो तो हम पूछते हैं कि तुमने दवाई ली, हाँ मैंने दवाई ले ली। तो हम सम का जब यूसेज करते हैं, सम और उसके जो प्रोनाउंस है उसको जब हम यूज करते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंस में, किसमें, क्वेश्चन मेकिंग सेंटेंसेस में जब यूज करेंगे तो उसका मीनिंग क्या होगा, उसका मीनिंग होगा कि उसका आंसर हमें यस में मिलने वाला है। दैट्स व्हाई वी यूज सम इन अ इंटेरोगेटिव सेंटेंस। गॉट इट। इंटेरोगेटिव में मतलब पूछने का ही होता है, लेकिन जब हमें उम्मीद हो कि हमें आंसर कैसा मिलेगा, यस में मिलेगा, तब हम यूज करते हैं सम का यूसेज। गॉट इट। अब बात आ जाती है किसकी, किसकी आ रही है, अब आ रही है हमारी डिस्ट्रीब्यूटिव की। किसकी आएगी, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। अब डिस्ट्रीब्यूटिव तो बड़ा आसान सा, डिस्ट्रीब्यूटिव तो आपको ध्यान है, आपको बर्थडे आता है तो फिर क्या होता है, मैम क्या बोलती है आपको आते ही कि बेटा, है ना, डिस्ट्रीब्यूट दिस चॉकलेट्स टू एवरी बॉय, है ना, ईच बॉय, मैम बोलती है, कहती है कि हर एक बच्चे को कर दो। मैम ने कॉपीज चेक कर ली, मैम कहती है कि बेटा स्टाफ रूम से जाओ, स्टाफ रूम में जाओ और सारी की सारी नोटबुक सब बच्चों को बांट दो, है ना, हर एक बच्चे को बांट दो। गॉट इट। प्रिंसिपल मैम या सर बोलते हैं कि बेटा कल स्कूल में हर एक बच्चे तैयार होके आएगा, कल इवेंट है स्कूल के अंदर, तो हर एक बच्चा बोला, डिस्ट्रीब्यूटिव का यूज करा हम लोगों ने, ठीक है ना। तो हमने ईच वर्ड, एवरी वर्ड, आइदर वर्ड, नाइदर वर्ड यूज करा, ठीक है ना। तो ये कुछ वर्ड्स होते हैं जो किसमें यूज होते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन में यूसेज में आते हैं। गॉट इट। हाँ, तो इस तरह से यूज करते हैं हम लोग। बेटा वापस से कमेंट लिख के भेजो, बेटा कमेंट लिख के वापस भेजो। वन शुड, हाँ बेटा नाउ आई एम ओके, तभी तो पढ़ा रहा हूं बेटा, क्या हो गया अभी, एकदम से क्वेश्चन कहां से आ गया। टू ईच स्टूडेंट, हाँ बेटा बॉय गर्ल दोनों का ही होता है। अब उसमें स्टूडेंट में थोड़ा ना पता लग रहा है कि बॉय है कि गर्ल है। अगर आप एक स्कूल में पढ़ रहे हो, कोएड स्कूल में पढ़ रहे हो, तो मैम ये बोलेगी ना डिस्ट्रीब्यूट दिस बुक्स या नोटबुक्स टू ईच स्टूडेंट, तो स्टूडेंट तो अब आप गर्ल होगा, बॉय होगी, आपको बांटना पड़ेगा। आप क्या कहोगे कि अलीशा तुम्हारी नोटबुक ले लो, युग तुम्हारी नोटबुक ले लो, अद्वैत तुम्हारी नोटबुक ले लो, राजनंदिनी तुम्हारी नोटबुक ले लो, ठीक है ना। तो बोलते हैं मैम, है ना, तो क्या कर रहे हो, डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो। गॉट इट। तो यू यूज दीज वर्ड्स। तो इफ अ प्रोनाउन विच डिनोट्स पर्सन्स और थिंग्स ऑफ ग्रुप सेपरेटली, दैट्स व्हाई दे आर ऑलवेज बिकम सिंगुलर एंड फॉलोड बाय सिंगुलर वर्ब्स, ठीक है ना। तो ये हमेशा कैसे यूज होते हैं, हर एक चीज को अकेले अकेले बांटने का काम करते हैं। दैट्स व्हाई वो कैसे यूज किए जाते हैं, अकेले अकेले उनका यूसेज किया जाता है, ठीक है ना। इसलिए ध्यान रखना, सिंगुलर वर्ड का ध्यान रखना है, हर एक एक की बात में अलग 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 डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, उसके साथ साथ में इसका यूसेज किया जाता है। साथ में क्या लगेगा, साथ में सिंगुलर वर्ब्स का यूसेज किया जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि सिंगुलैरिटी को बता रहा है, एक वचन को बता रहा है, ठीक है ना। तो क्योंकि मैम बोल रही है कि हर एक बच्चे को देना है, तो आप हर एक बच्चे के पास जाओगे, हर एक बच्चे को दोगे, तो आप एक सिंगुलर 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 बच्चे को दोगे, ठीक है ना। तो इसके लिए हमें ध्यान रखना है, सिंगुलर वर्ब्स का हमें साथ साथ में यूसेज करना है। गॉट इट। हाँ बिल्कुल, इसी के साथ साथ में यूज करना है, ध्यान रखना कैसे। अभी इसका यूसेज देखेंगे हम लोग। तो इंडिकेट ऑल द मेंबर्स ऑफ रिप्रेजेंटेटिव ग्रुप, सभी ग्रुप को रिप्रेजेंट करने के लिए हम यूज कर रहे हैं। जैसे अब वर्ड्स कौन कौन से, वर्ड्स पे ध्यान दो। ईच हो गया, यूज करते हो आप लोग। ईदर, नीदर, एवरीवन, एनी, नन, नो वन, ठीक है ना, ये यूज करते हो आप लोग, है ना। तो आप डिस्ट्रीब्यूशन के लिए आप इन वर्ड्स का यूसेज रोज रोज करते हो। अब हम कुछ वर्ड्स को जान लेते हैं, कैसे कैसे इनका यूसेज होगा। गॉट इट। इन चीजों का ध्यान रखना है, इनके कुछ रूल्स याद करने हैं। हाँ बेटा क्या हुआ, जय राजपूताना नीचे क्यों कर लिया सिर को। हाँ बनाओ। हाँ तो डिस्ट्रीब्यूट द चॉकलेट्स इन एवरीवन, डिस्ट्रीब्यूट दिस चॉकलेट्स टू एवरीवन इन द क्लास, हर एक को, हर किसी को, ठीक है ना। विथ हिम, हिम कहां से आ गया, हाँ ठीक है। हाँ ठीक है, वेरी गुड, गॉट इट,
ठीक है ना। तो कैसे, रूल नंबर 1 क्या बोल रहा है, सिंगुलर वर्ब यूज होगा किसके साथ साथ में, देख लेना, ईच के साथ में यूज होगा, ईदर के साथ में, नीदर के साथ में, एनी के साथ में, एनीवन और नन के साथ में। गॉट इट। तो सिंगुलर वर्ब यूज होगा। सिंगुलर वर्ब्स ध्यान है, नहीं ध्यान हो तो वो वापस से आपको याद दिला दो। अभी वर्ब्स हम लोगों ने पढ़ा नहीं है, ठीक है ना, इसलिए आपको एकदम से समझ में नहीं आएगा। वर्ब्स हमने टेंसेस वाले जब करा था चैप्टर तो बच्चों को ध्यान था सिंगुलर वर्ब्स कौन से होते हैं, ध्यान है ना सिंगुलर वर्ब्स कौन से हैं। ठीक है ना, मोस्टली हमारे सिंगुलर वर्ब्स के साथ में यूज किया जाता है। गॉट इट। हाँ, ये वाले सिंगुलर वर्ब्स का ध्यान रखना। वर्ब्स तो हेल्पिंग वर्ब्स याद है ना, सारे के सारे हेल्पिंग वर्ब्स। डू वाले याद है, डू, डज, डिड। गॉट इट। इज, आर, एम, वॉज, वर, है ना, हैज, हैव, हैड, और उसके बाद मॉडल्स आ जाते हैं, हेल्पिंग वर्ब्स। ठीक है ना, तो वो चीजों को ध्यान रखना है आपको, यूसेज कैसे करना है, तो ये ध्यान रखनी है। तो ये सारे वर्ड्स आ गए, ईच, आदर, एवरी, नीदर, और साथ में क्या रहा है, सिंगुलर नाउन लग रहा है और सिंगुलर वर्ब ही यूज होगा। ठीक, कैसे यूज होगा, सिंगुलर नाउन, एक ही नाउन आना चाहिए साथ में। गॉट इट। ईच स्टूडेंट इज, है ना, तो हमने क्या लगाया, सिंगुलर नाउन लगाया और सिंगुलर ही वर्ब का यूज किया है। ठीक है ना, जैसे हम एक और बात यूज कर लेते हैं, जैसे कि हम यूज कर रहे हैं नीदर बॉय इज, तो सिंगुलर का यूज करा, सिंगुलर ही वर्ब का यूज करा। ठीक है ना, सिंगुलर यानी वन। ईच, ईदर, नीदर, ऑफ द का यूज आ रहा है। ठीक है ना, अभी यहां पे ऑफ द नहीं था, अभी सेकंड वाले सेंटेंस में क्या हो रहा है, सेकंड वाले में ऑफ द वर्ड आ गया। अगर ऑफ द वर्ड आ जाएगा तो नाउन तो लगेगा, प्लूरल नाउन लगेगा, प्रोनाउन, लेकिन वर्ब सिंगुलर ही लगेगा, ये ध्यान रखना। जैसे कि हम बोले ईच ऑफ द स्टूडेंट्स, अब यहां पे ज्यादा हो गए ना, ठीक है ना, फिर भी हम क्या लगा रहे हैं, वर्ब सिंगुलर लगा रहे हैं, ईच ऑफ द स्टूडेंट्स इज। गॉट इट, इसलिए यूज कर रहे हैं हम लोग। गॉट इट। इस तरह से यूज ऑफ प्लूरल नाउन प्रोनाउन आफ्टर ऑफ डिनोट सिलेक्शन। जब हम यूज करते हैं ऑफ, इसका मतलब होता है बहुत से बच्चों में से एक, इसके लिए हम ऑफ द का यूसेज करते हैं। गॉट इट। हाँ, इसलिए हम यूज कर रहे हैं। वेरी गुड, यस अलीशा। ठीक है ना, ये यूज करना है, यही चीजों का ध्यान रखना है। वेरी गुड। चलो आगे और इसके हम एग्जाम्पल्स को देखते हैं। एग्जाम्पल्स देख रहे हैं हम लोग, ठीक है ना। नीदर ऑफ देम शुड टीच हिज चीट हिज फ्रेंड। किसी दो, अब ईदर नीदर का दिखा देता हूं, जो हमारा ईदर वर्ड होता है, ईदर या आयदर, ये दोनों जो वर्ड्स होते हैं ओनली फॉर टू, किसके लिए होते हैं, सिर्फ दो जनों के लिए। ईदर का मतलब होता है दोनों में से कोई एक, ठीक है ना, और नीदर का या नादर का मतलब होता है दोनों ही नहीं। तो ये वर्ड हमेशा दो जनों के लिए यूज होता है, इसका ध्यान रखना। ईच का बहुत सारों के लिए हो सकता है, ठीक है ना, इन चीजों का ध्यान रखना। ईदर ऑफ द टू, अब यहां पे ऑफ द वर्ड आ गया ना साथ में, तो हमने क्या नाउन लिया, नाउन लिया प्लूरल, और यहां पे वर्ब क्या आया, सिंगुलर वर्ब। यहां पे क्या आया, प्लूरल नाउन। गॉट इट। ये चीजें ध्यान रखनी है। जब हम अगर ऑफ द का यूसेज कर रहे हैं तो वो बताता है बहुत सी चीजों में से आपको सिलेक्ट करना है, तो बहुत सी होनी चाहिए उसके लिए, ठीक है ना, तो चीजें प्लूरल बहुत सी होगी, देन ओनली यू कैन सेलेक्ट। गॉट इट। नीदर ऑफ द टू, ऑफ द टू वापस आ गया, प्लूरल आ गया, और यहां पे क्या आ गया, सिंगुलर वर्ब आ गया। गॉट इट। नीदर ऑफ द टू वुमेन हैज अ चॉइस ऑफ हर ओन, दोनों ही जो औरतें थी उनका अपना पास में कोई भी चॉइस नहीं था। गॉट इट। भाई जय राजपूताना, ये इमोजी सैड वाला क्यों आ रहा है बेटा, हैप्पी वाला रखो ना, नहीं आए तो पूछो वापस से, सैडनेस से थोड़ा ना चलेगा कोई चीज। गॉट इट। और बेसिक बातें जानो, बेसिक बातें जाननी जरूरी है आपके लिए, ठीक है ना। और जब हम प्रैक्टिस करेंगे तो आप अपने आप आपको लगेगा अरे हाँ ये तो पढ़ा था, ये तो ऐसे लगना चाहिए, अपने आप होने लग जाएगा। अभी प्रैक्टिस, आपको पता ना, प्रैक्टिस जब हम लोग करते हैं तब माई हेड इज पेनिंग। अच्छा, तो बेटा टेक रेस्ट, आराम करो, इसके लिए आईज भी चेकअप कराओ, और मोस्टली मोबाइल पे जो बच्चे रहते हैं उनका सर दुखता ही दुखता है, तो मोबाइल पे कम रहा करो, ठीक है ना। गॉट इट। ये चीजें ध्यान रखो, ठीक है ना, ये चीजें ध्यान रखनी है।
क्या हुआ भाई जय राजपूताना, पहले अपना बताओ कि क्या प्रॉब्लम आ रही है बेटा आपको, क्या प्रॉब्लम, जैसे इसने तो बता दिया सूर्यदेव ने कि मेरा सर दर्द हो रहा है, तो आई अंडरस्टैंड कि ज़रूर मोबाइल चलाया होगा बहुत ज़्यादा तब सर दर्द हो रहा होगा। जिनको अब क्या ध्यान देना है, ईट ग्रीन वेजिटेबल। अच्छा सबके अब सुर फुट पेन हेडेक सबके हो जाएगा। गॉट इट, हाँ फुट पेन और हेड पेन सबका पेन ही पेन शुरू हो जाएगा अब। सर ने बोल दिया पेन का तो पेन पेन शुरू हो जाएगा। कोई बात नहीं, आ जाओ वापस से। कम कम, हाँ ठीक है ना, आ जाओ, क्लियर क्लियर, ठीक है क्लियर। तो ईच ऑफ द बॉयज हैज हिज ओन बुक, गॉट इट। तो ये चीज ध्यान रखना। तो हमने देखा ऑफ द लगाते ही हमें क्या रखना है, नाउन को प्लूरल रखना है, लेकिन जो वर्ब आएगा उसको हमें सिंगुलर रखना है, गॉट इट। एवरी वन ऑफ द मैन हैज अ टेस्ट ऑफ हिज ओन, हर किसी आदमी का अपना अपना एक टेस्ट होता है। बेटा माई हेड इज पेन नहीं होता मेरा सर क्या है, मेरा सर अपने आप में एक दर्द है क्या, मेरा सर दर्द हो रहा है, तो है ना, आई हैव अ हेडेक, ऐसे यूज करो बेटा। हाँ टाइम अभी बेटा टाइम है, अभी ओवर होने में टाइम है, कल जल्दी क्लास खत्म कर दूंगा तो अभी बोलोगे कि सर ने जल्दी क्लास खत्म करी, ठीक है ना, तो 2 मिनट वेट करो, गॉट इट। हाँ हाँ सही कहती मम्मी, मम्मी सही कहती है कि मोबाइल पे कम रहना चाहिए बच्चों को। ना आप लोग एक्सरसाइज नहीं करोगे तो सर दर्द होगा, फिर मेरी तरह बड़ा सा चश्मा लग जाएगा, है ना, फिर मुश्किल होएगी देखने में। सो डोंट डू दैट। पढ़ाई पे पढ़ाई करनी है, ऑनलाइन क्लास देखनी है, उसके बाद में मोबाइल को साइड में रखना है, ठीक है ना, और पापा मम्मी की बात माननी है, थोड़ी देर बाहर भी खेलना है, थोड़ी आंखों की एक्सरसाइज भी करनी है, ठीक है ना, ये चीज़ करनी है। बेटा आई हैव अ हेडेक होता है बेटा, ठीक है ना, हेड इज पेनिंग, गॉट इट। थोड़ा इंप्रूव करो, और सबको ही होने लग जाता है। तो अब ईच इज यूज फॉर 2 और मोर देन 2, तो ईच किसके लिए यूज हो रहा है, 2 या 2 से के लिए ज्यादा यूज हो रहा है, ठीक है ना, ये ध्यान रखना। ईच कैसे यूज हो रहा है, ईच जो यूज हो रहा है ना वो 2 या 2 से ज्यादा के लिए हो रहा है। सर आप पहले नहीं बेटा, हमारे टाइम में मोबाइल इतना आया ही नहीं था, ठीक है ना। हाँ व्हेन हम जब आपकी एज में थे ना तब हम मोबाइल फोन आया ही नहीं था, गॉट इट। हाँ तब 2 सेल्यूलर वो फोन हुआ करता था वायर वाला, ठीक है। तो हमारे उसकी वजह से नहीं हुआ, हमारे हुआ ज़्यादा बुक्स पढ़ने की वजह से, कॉमिक्स पढ़ने की वजह से, गॉट इट। हाँ तो आप लोग जैसे मोबाइल फ़ोन चलाते ना, तो हम लोग ऐसे कॉमिक्स पढ़ते थे, इसलिए आंखें ख़राब हो गई। नहीं बेटा फ़ोन नहीं था बेटा, अभी फ़ोन आप लोग के एज में ज़्यादा यूज़ होता है, हमारे टाइम में तो फ़ोन ही नहीं था, स्मार्टफोन तो दूर दूर तक नहीं था। पापा मम्मी को पूछना, दे विल टेल यू, गॉट इट, आस्क योर पेरेंट्स, ठीक है ना। मम्मी पापा को पूछ रहे हैं, पापा मम्मी आपके टाइम में हम कैसे फ़ोन था, कैसे यूज़ करते थे, ठीक है ना, कैसे फ्रेंड्स औरों से मिलते थे। फिर दादा दादी को पूछना, नाना नानी को पूछना, वो और बताएंगे कि हम तो लेटर्स लिखते थे, ठीक है ना। पापा मम्मी बताएंगे कि हम लोग तो वायर वाला फ़ोन यूज़ करते थे, और अब आप लोग तो उसके और बाद वाले बताएंगे कि हमारे पास में वो नोकिया वाला फ़ोन हुआ करता था, और आप लोग के पास तो सीधे स्मार्टफोन है ही, गॉट इट। तो टाइम हैज़ चेंज्ड, यस, बहुत ज़्यादा इवॉल्व हो चुका है अभी तो आपके पास में। तो ईदर इज यूज्ड फॉर 1 आउट ऑफ 2, ईदर बता दिया आपको मैंने, दो में से चूज करने के लिए यू हैव एन ऑप्शन, है ना, बिटवीन 2 थिंग्स, उसके लिए यूज करते हैं। नीदर किस लिए यूज होता है, 2 में से किसी के लिए भी यूज नहीं होता, ठीक है ना। जब दोनों चीजें हम दोनों को ही नकार देते हैं कि हमें, है ना, हमें दोनों ही चीज नहीं चाहिए, ठीक है ना, तो हम यूज करते हैं नीदर का या नाइदर का। एवरीवन इज ऑलवेज यूज फॉर मोर देन 2, एवरीवन भी किस लिए यूज होता है, 2 से ज्यादा के लिए हम यूज करते हैं, ठीक है ना। तो ईच किस लिए होगा, 2 या 2 से ज्यादा के लिए, गॉट इट। आइदर का यूज होगा कि नहीं 2 चीजों में से ऑप्शन चूज करना हो, उसमें से एक के लिए। नीदर का मतलब कोई 2 ऑप्शन है, दोनों ही आपको नहीं चाहिए, उसके लिए हम यूज कर रहे हैं। और एवरीवन का होता है जब हम 2 से ज्यादा का यूसेज लेते हैं, ठीक है, ये चीजें ध्यान रखना। हाँ बेटा आपके पास हो सकता है। सेंटेंस देखो, तो ईच ऑफ द 2 गेस्ट्स केम, तो 2 गेस्ट प्लूरल वर्ड यूज करा। एवरी वन ऑफ द 10 गेस्ट्स केम, है ना। आइदर ऑफ द 2 गेस्ट,
तो दो में से कोई एक गेस्ट आया, नीदर ऑफ द टू गेस्ट केम, दोनों में से कोई भी गेस्ट नहीं आया, गॉट इट। तो ईच और एवरीवन में हमने देखा कि दो या दो से ज्यादा हमारे पास में आ चुके थे मेहमान मिलने के लिए, और आइदर में सिर्फ टू ही गेस्ट थे, उसमें से कोई एक आया, और नीदर या नाइदर में क्या यूज करा कि दो गेस्ट थे दोनों ही नहीं आए, ठीक है ना, तो हमने इसलिए इनका यूसेज किया है, गॉट इट। हाँ ठीक है, दिस हमें ये यूज करना है, इन चीजों का ध्यान रखना है। चलो अब आपको क्या करना है, आंखों की प्रैक्टिस करो, ठीक है ना, हाँ बिल्कुल, और पढ़ाई पे ध्यान दो, बड़े पापा मम्मी की बात मानो, ठीक है ना। चलो मिलेंगे फिर, तब तक के लिए हasta la vista, टेक केयर, बाय बाय, ध्यान रखो, बिल्कुल ठीक है ना, सेहत का ध्यान रखो, बाय बाय। Shaurya Bharat Sainik School and Defence Academy, earlier known as Captain Atul Shaurya Academy, was established in 2012 at Jodhpur. Since then, the institution has positively impacted thousands of lives and created rewarding career for the youth of Bharat in line of nation building. Shaurya Bharat is dedicated to the preparation of Sainik School, Military School, RINC, NDA, CDS, AFTAS, and all other defence and paramilitary competitive exams. In last 11 years, Shaurya Bharat has given record selections of more than 5,500 students. We sincerely believe in excellence in execution and constant innovation in our domain. Shaurya Bharat is empowered by a strong and efficient EV tech support, keeping in sync with future education needs. Shaurya Bharat app is choice of millions of aspirants across India. We are truly in pursuit of excellence. We have been working relentlessly since last 2 years to launch our dream project of residential program from class 4 onwards for the aspirants of Sainik School, Military School and RINC. We have been instrumental in preparing successful candidates for these schools since last 5 years, and we enjoy very high selection rate. The residential program is designed in a way that it not only impart academic excellence but also develop life and social skills. Thus we create and nurture future leaders in all spheres of life. We have a lush green, eco-friendly classrooms and hostel infrastructure away from cities' hustle. A dedicated life and social skill development arena, sports and ground facility adds more value and depth in preparing a student physically strong and mentally robust for the life ahead in Sainik School, NDA and further in armed forces. कल ही कुछ पेरेंट्स से मिला, उनका कहना है कि उन्होंने अपने बच्चे की अच्छी पढ़ाई के लिए गांव का घर छोड़कर शहर आकर रहने का फैसला किया। अब उनके मन में एक डर सता रहा है। एक तरफ तो बच्चे के सुनहरे भविष्य की चिंता है, दूसरी तरफ मन में डर है कि यदि कहीं सफल नहीं हुए तो घर वाले सब ताना देंगे। मैं कैप्टन अतुल बहुत ही जिम्मेवारी से आपके सपनों को सच करने का वचन देता हूं। अगर आपको तलाश है सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल, RINC की तैयारी के लिए एक अनुभवी और जिम्मेवार संस्थान की, तो जोधपुर स्थित शौर्य भारत सैनिक स्कूल एंड डिफेंस एकेडमी एक बेस्ट चॉइस है। हमारा ऑफलाइन स्कूल प्लस कोचिंग प्रोग्राम एक स्टूडेंट की कॉम्पिटिटिव तैयारी एवं ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए स्पेशली डिजाइन्ड है। कुन 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 कुन